أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا.
وكان الإنسان عجولا صدق الله العظीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यहाँ मौजूद तमाम हाज़रीन को, जिसमें ख़वातीन, मेरी बहनें, माएँ, मेरे बहुत अच्छे भाई और बुज़ुर्ग बैठे हैं, आप तमाम ही लोगों को और नाज़रीन को जो टीवी के उस जानिब मौजूद हैं, आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम आज अल्हम्दुलिल्लाह 26 रमज़ान मुबारक की अफ्तार नशरियात में मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, बचपन से ही हम एक बात सुनते आए हैं और वो ये कि हेल्थ इज़ वेल्थ, या ये कह लीजिए कि हम सुनते आए हैं जान है तो जहान है। लेकिन अब इस जान की हिफाजत कैसे करें कि इस जिस्म में खाने के ज़रिए जो भी चीज़ दाखिल हो रही है, तकरीबन हर चीज़ में मिलावट है। जितनी माएँ बैठी हैं जो घर का राशन लेकर आती हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा। कभी हम दूध वाले से जाके लड़ाई कर रहे होते हैं कि तुमने पानी मिला दिया या ऐसा क्या मिला दिया दूध में कि ना बालाई उसकी जम रही है ना कुछ हो रहा है, जिससे पता चलता है कि दूध जो है वो खालिस नहीं है। फिर पता चला कि जी चिकन में भी मसला है, तो अंडों में भी मसला है, तो यहाँ भी है वहाँ भी है, हर चीज़ में। यहाँ तक कि नमक जैसी सस्ती चीज़ जो इस मुल्क में वैसे भी बड़ी आसानी से बड़ी कम कीमत में दस्तयाब होनी चाहिए, उसमें भी मिलावट की जा रही है। मिर्च मसालों में मिलावट की जा रही है। हमें ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाई जा रही हैं अच्छी अशिया के नाम पर कि वो हमारी ज़िंदगियों को मुश्किल बना रही हैं। ज़िंदगी को कैसे मुश्किल बना रही हैं कि हम बीमार होते चले जा रहे हैं। पहले क्या आप लोग सुनते थे कैंसर, अल्लाह ना करे कि हमारे किसी प्यारे को हो उस तकलीफ़ से गुजरें, ऐसे आम हो गया जैसे बुखार। इस तरह से पता चलता है फ़लाँ को कैंसर हो गया, फ़लाँ को कैंसर हो गया। ख़वातीन में आपको पता चलता है कभी रसोलियों का मसला, ये पहले सुनते ही नहीं थे और ये आजकल पता चलना शुरू हो गई हैं सारी चीज़ें। तो उसकी सबसे बड़ी वजह जब आप जाकर किसी डॉक्टर से पूछें तो वो कहते हैं कि खाने पीने की अशिया में जो हमें मिलावट ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। अब ये मिलावट ज़्यादा चीज़ें, कारोबारी तबका जो ये चीज़ें बेच रहा होता है, उसे भी मालूम होता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो ये काम कर रहा होता है क्योंकि उसे मुनाफे की पड़ी होती है। और रमज़ान जैसे महीने में भी हम इससे बाज नहीं आते। हम फ्रूट्स तक पे अब कलर चढ़ा कर दे रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसका वहमो गुमान भी नहीं होता लोगों को कि ये भी चीज़ हमें खाने को मिल सकती है। लाल मिर्च, हल्दी के नाम पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और हम ये सब रोज़ाना की बुनियाद पर खा रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मदीना मुनव्वरा के एक बाज़ार में गए। बड़ी तादाद में अनाज वहाँ पर पड़ा था। तो एक जगह जहाँ पर गंदम का ढेर था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें जब हाथ लगाया तो नीचे से जो गंदम यानी अनाज था वो गीला था। इस मौके पर रसूल अल्लाह ने सख्त तनबीह फरमाई और उन्होंने कहा कि मुसलमान का ये काम नहीं कि किसी को धोखा दे या मिलावट करे। धोखेबाज और मिलावट करने वाला हम में से नहीं है। और हम जब अपने इर्द गिर्द नज़र डालते हैं तो ऐसे कितने लोग हैं जो मिलावट ज़्यादा अशिया हम तक पहुंचा रहे हैं। तो आज एहसास से महरूम लोग, वो लोग जो मिलावट करते हैं और ऐसी चीज़ें अपने ही मुसलमान भाइयों को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके बारे में उलमाए दीन क्या कहते हैं, क्या अहकामात है ऐसे लोगों के हवाले से, आज इस ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत कुछ ख़ास है आज की इस ट्रांसमिशन में, उस पर भी बात करेंगे। और एक और ताक रात और बहुत बड़ी रात, बड़ी बरकतों वाली रात 27वीं की शब इंशाल्लाह आज हमारी मुंतज़िर है, उस पर भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कारी हसीब खान साहब जज़ाकल्लाह, आपने रोज़ाना की तरह आज भी हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन का आगाज़ किया तिलावत कलाम रहमान से। और आलमगीर शोहरत याफ्ता सनाख्वा फ़सीउद्दीन सोहरवर्दी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। फ़सी भाई अस्सलामु अलैकुम। अब हम बढ़े अपने किचन की जानिब, क्योंकि घरों में ये ख़वातीन सोचना शुरू हो जाती हैं कि आज अफ्तार में क्या बनाएं। वैसे सलूट है तमाम ख़वातीन को, 30 रोज़ों में भी ये देखा जा रहा होता है कि, और मेरा ये फ्रॉक फंस गया है तो पहले निकालें, ये देखा जा रहा होता है कि क्या नई नई चीज़ें जो हैं वो बनानी है, क्योंकि मर्द हजरात के नखरे ही नहीं ख़त्म होते। नाहिद आपा अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह। इतनी सारी चीज़ें बनाकर भी वो कहते हैं कि नहीं वही सेम पकौड़े, वही सेम चीज़ें। अच्छा आज एक काम करते हैं, नाजरीन बताएं कि आज आप क्या बना रहे हैं, गैस करें। हम दिखा देते हैं ना, ये जो ये दिखा देते हैं। इसमें बताएं आप क्या बना रही हैं, कौन बताएगा? हाँ केक बना रही हैं आपा,
जिसने सही जवाब दिया जबरदस्त उसे कुछ इनाम दूंगी मैं। वो पूछें जी, उनसे पूछें। पुडिंग बना रही है। पुडिंग बना रही है? नहीं 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 नहीं, ये देखें, ये है शीरमाल, पिंक कलर का शीरमाल। करीब कैसे? करीब करीब है, करीब शीरमाल है। नहीं है। बताएं आपके हाथ में जो बच्चा है, जिनके हाथ में, बताओ। पिज्जा पिंक कलर का, क्यों? कितने महीने की है बच्ची? 2 महीने की है। माशाल्लाह भाई, इस बच्ची के और इसकी अम्मी के लिए बहुत सारे तहाइफ दे दो जल्दी से, अच्छे वाले। जामे शीरी भी और साथ में हिमानी भी दो, इन्हें फुटाइल भी दो। 2 महीने की बच्ची आई है भाई हमारे इसके सेट साथ में। एक और हाँ। चीज बताती हूँ, इसके साथ बताएं क्या बना रही हूँ। वो हाथ, हाँ बताएं, आवाज जोर से लगाओ यार तुम। मैं ये कह रही हूँ कि बराबर में क्या है बाउल में? हैं बराबर में क्या है? ये कीमा है इसमें। ये अब तो बता दो, सब दिखा दिया आप। चले आप बता दें। पेस्ट्रीज नहीं, पैटीज, बर्गर्स बना। बर्गर किसने कहा? आपने कहा। दें भाई ने जामे शीरी दें जल्दी से, खुद भी जामे शीरी लग रही हैं आप, पिंक वाला। ये जो है जी, ये मैं बन बना रही हूँ, बर्गर बन। तो ये बन ऐसा क्यों है आपा? ये इसलिए कि आजकल बहुत रेड वेलवेट चला हुआ है, तो मैंने ये देखा उस दिन वो था चारकोल ब्लैक बर्गर, तो वो ब्लैक कलर का बन था। अच्छा, देख के कुछ हो गया ऐसे करके, लेकिन नहीं मैंने ब्लैक कहा से नहीं, ये जरा मैं बना रही हूँ अच्छा, पिंक। तो ये पिंक बन रहा है। हाँ, और ये क्या बना रही हूँ? ये तो वो होते ना टोनाटोस। या टोनाटोस। हाँ, टोनाटोस बिल्कुल। ये आपको किसने बताया? ये भी आपने बताया आंटी, बस 2 नहीं मिल रहे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब से रमज़ान शरीफ शुरू हुए जी, मैंने अपना एक मेन्यू कुछ और बनाया था, ठीक है, कुछ ये बनाऊंगी। बदला क्यों? मगर जब ये इसलिए बदला, जब मैं यहाँ से जाती हूँ या जब मैं आती हूँ, बहुत सारे लोग मिलते हैं। अच्छा, वो ये बनाइएगा, ये सिखाइएगा, तो वो मेरा मेन्यू चेंज होता रहा। और बर्गर किसी ने कहा था बच्चों के लिए, मगर मैंने सोचा ज़रा सा डिफरेंट बर्गर्स कर दूँ। एक बिग फैट बर्गर होगा, बड़ा वाला, और बाकी ये छोटे होंगे के लिए, और ये मिनी बर्गर्स ये होंगे छोटे जैसे लोगों के लिए। ये होगा। इसके साथ टोनाडोज होंगे। तो अब इसके साथ जो चीज़ें हैं, इसमें मैंने कीमा लिया, ठीक है, और कीमे के साथ मैंने ये लिए डबल रोटी। ओके, डबल रोटी में मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया, ये 2 अंडे डाल दिए। ओके, मिला दो इसको। हाँ बिल्कुल, आप मिला दें। ठीक है, ये देखें भाई, 2 अदद अंडे, डबल रोटी और दूध। अच्छा, किसी दिन अब 2-3 दिन रह गए हैं। मैं किसी दिन जो मैं बना चुकी हूँ, जब हमारे शाम का जो शो होता है वो खाना उसमें मैं वही बनवाऊंगी, देखूं कितना देख। मैं आपको बताऊंगी आपने उस दिन क्या बनवाना है। अच्छा, 1 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च है। ओके, ये है गार्लिक पाउडर। नहीं है गार्लिक पाउडर तो आप लहसुन अपने घर में से आप डाल सकते हैं, जो लहसुन होता है। पाउडर मिल जाए तो जबरदस्त। नहीं है तो आप ये थाइम है, वो नहीं है तो आप अजवाइन डाल दें। ठीक है, नरम बर्गर्स चाहिए तो इसमें आपने सोडा डाल दिया 1/4 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून लेवल सॉल्ट, और दुरूद शरीफ पढ़ के आपने इसमें डालनी है कलौंजी। बिल्कुल ठीक है। ये सब मिक्स करके ये आपने कीमे में लगाना है। ठीक है, और फिर इसमें मैं डालूंगी डालडा कुकिंग ऑयल। बर्गर्स बनाए यार जबरदस्त। आज ही तो आप साथ साथ बना सकते हैं। जहाँ मामता वहाँ 1 टेबलस्पून, जहाँ मामता वहाँ डालडा। अभी और भी डलेगा ये। ठीक है। और इसको सबको मिक्स, जब भी आप कोई चीज़ बनाएं, एक प्याले में सब मैरिनेशन को मिक्स करें। इसमें कीमा डाल दें। अब इसमें कीमा डाल, जबरदस्त। इसको भी मिला दो। चिकन का बनाएं, जो भी आप बनाएं। ठीक है, अब आप ये बंस का बता दें कि ये पिंक क्यों है और ये कैसे पिंक है? इसलिए है, इसमें मैंने लिया। आपने जामे शीरी तो नहीं डाल दिया इसमें? नहीं, जामे शीरी बिल्कुल नहीं डाला। इसमें मैंने लिया 4 कप मैदा, 1 टेबलस्पून खमीर यानी कि यीस्ट, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, और इसमें मैंने डाला 1 टेबलस्पून सिरका, 1 चुटकी सोडा, और लाल रंग आपने यही दही के साथ मिलाना अच्छा, है 2 टेबलस्पून। और फिर आपने आटा गूंद के रख लेना है, अच्छा स्मूथ सा आटा। और अगर किसी को रेड कलर यानी रेड बन्स नहीं चाहिए तो फिर आप बस नॉर्मल रेड नहीं डालें आप। अच्छा, ये बन मैं तो ओवन में बनाऊंगी, मगर अगर आप चाहें तो आप हल्की आंच के ऊपर चूल्हे पे भी बना सकते हैं। अच्छा, जो बर्गर का पैटी होगा ये, इसको भी मैं इसी के साइज का इस पे बनाऊंगी, एक बड़ा, क्योंकि गर्मी बहुत है, ईद पे मेहमानदारी भी होती है, तो आप एक बड़ा बना के
छोटे पीसेस काट के भी सर्व कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल ज़रा सी डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए। और जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन काम ये है कि वो बर्गर का बन ना खाएं और सिर्फ पैटी खाएं। सिर्फ पैटी खा लें, पैटी खाएं। सलाद के पत्तों के साथ रख के। हाँ, इसमें थोड़ी सी ये प्याज भी डालें। ठीक है, प्याज से ज़रा जबरदस्त। अच्छे ये तो आपा बड़ा एक मशहूर बर्गर का ब्रांड है, दुबई में है। मुझे लग रहा है उस टाइप के बर्गर्स बनने वाले मैंने हैं। एक ऐसा जगह ही है खाया ना? था, एक बिग फैट बर्गर मलेशिया में। हाँ। और वो मुझे इतना अच्छा लगा था, वो जब उन्होंने बर्गर खाने का ज़रा डिफरेंट बनाती हूँ। और अब इसमें चाहें तो आप हरा धनिया, हरी मिर्च डाल सकते हैं, आपका दिल मगर चाहता है। हरी मिर्च मेरे ख्याल से ज़रा ना ही अवॉइड डाले तो हाँ। बेहतर है। प्याज है, ये प्याज से मजे का लगता है आपा? हाँ, प्याज से ठीक तो है। बहुत अच्छा, बस। तो आज ये बर्गर्स बन रहे हैं और टर्नेरोज बन रहे हैं जबरदस्त से। ये अनियन सारी रिंग्स चीजें हैं। होंगे और Onion फ्रूट rings मैं होंगे। सर्व करूंगी, कैसे हम काट के सर्व करते हैं। मुफ्ती साहब आने वाले हैं, he'd be so happy to know कि आज इतनी जबरदस्त चीजें बन रही हैं। वसीम भाई, आपको बर्गर्स पसंद है? मैं खा लूंगा। खा लेंगे कुछ भी शौक हाँ, से। फसी रोजे भाई। के बाद कुछ भी सर्व हो वो हम लोग खा लेते हैं शौक। हमारे सेगमेंट में हम गुफ्तगू करते हैं आज के मौजू पर अपने उलमाए कराम से। अल्लामा कौकब नूरानी उकारवी साहब तशरीफ़ फरमा है, मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणवी साहब तशरीफ़ फरमा है। और आज का जो हमारा मौजू है, नाप तोल में कमी के बाइस ये इस एहसास से जो हम महरूम हैं, इस हवाले से क्या क्या अहकामात हैं दीन इस्लाम में, इस पर बात करेंगे। आप दोनों हज़रात को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के साथ इसी नाप तोल में कमी के बाइस जो मामलात रहे, वो जानते बूझते हुए भी हम अपने रवैयों को तब्दील नहीं करते। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। गालिबन हम किसी दिन इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके कि हमें पेश रो, यानी जो हमसे पहले हो चुके, गुज़र चुके, उनके अंजाम बताए गए। अब ये कि हमारे मुल्क में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, टेक्सला वग़ैरह, ये वो तहजीबें थीं कि बाकायदा उनका नाम था, बिल्कुल, मगर उन्हें धसा दिया ऐसे ही। गया। कुरान जगह जगह कहता है सीरू फिल अर्द, ज़मीन में घूमो फिरो, फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुजरिमीन, और देखो कि हमने मुजरिमों का कैसे ताक़ुब किया, उनको कैसे पकड़ा। अल्लाहु अकबर। एक इंसान को अक्ल मिली कि वो गलत और सही, सच और झूठ में फ़र्क करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल वालों पर या पहली उम्मतों पर एक एक गुनाह की वजह से अज़ाब आता था। अल्लाहु उनके दरवाज़ों पे रात को जो गुनाह करते थे उनके दरवाज़े पे लिख जाता था कोई हाथ कि इसने रात के अंधेरे में ये गुनाह किया। रात को सोते थे तो बंदे होते थे, सुबह उठते थे तो बंदर होते थे। ये कुरान में जिक्र है सारा। फरमाया मेरी उम्मत में ये सारे गुनाह होंगे जो पहली उम्मतों में थे, मगर पहली उम्मतों की तरह मेरी उम्मत पर अज़ाब नहीं आएगा। ये रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा। लेकिन इसका क्या मतलब है कि मैं फ्री हो जाऊं, मैं खुला हो जाऊं और परवाह ना करूं, गुनाह पर दलेर हो जाऊं? तो इसका मतलब ये है कि मैंने अल्लाह के कहर को खुद दावत दी, अल्लाहु अकबर, चैलेंज किया। तो जो ऐसा करता है फिर उसका अंजाम क्या होगा? अच्छा, हम मामूली सा सर में दर्द हो जाए, अल्लाह ठीक ना करना चाहे, हमारी क्या हालत होती है? बिल्कुल नहीं। कोई जायका पसंद नहीं आता, किसी से मिलना पसंद नहीं आता, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, बस अब चले जाओ, छोड़ दो मुझे अकेले को, ये हाल हो जाता है। सिर्फ थोड़ा सा दर्द, हम उसका अजाब सहेंगे। और मैं ये बयान करते हुए अल्लाह से पनाह मांगता हूँ, कहते हैं कम अज़ कम अजाब 3000 साल का होगा। अल्लाहु अकबर। छोटे से छोटा अजाब, अल्लाह की पनाह। हम इस लायक हैं कि हम ज़रा सी तकलीफ़ सह लें। तो ये नाप तोल में कमी या कस्में उठाकर बेचना या मिलावट करना, 2 पैसे तो दे देगा वक्ती तौर पर, मगर पूरी नस्लों के लिए वबाल भी हो जाएगा। और आप अपनी औलाद को वही फिर सारी उम्र दवाइयों में और परेशानियों में, वो रकम जो नफ़ा समझ के
रख ली थी ना, वो उससे कई गुना ज़्यादा इस तरह जाएगी। तो डरना चाहिए अल्लाह से। और फिर मैं ये देखूं कि हस्पतालों में जाऊं, मरीज़ों को देखूं, मुझे खौफ आता है। हमें जी या अल्लाह ये तकलीफ़ हमें ना हो, लेकिन मैं काम वही कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। मुफ्ती साहब, मैं एक, अब ये बड़ा सख्त सवाल भी है उन लोगों के लिए जो इन कामों में मुब्तला हैं, लेकिन मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया इस बात ने। अगर एक शख्स मिलावट वाली चीज़ बेच रहा है तो ये तो नहीं है कि हमने कोई दूध जिसमें कोई मिलावट वाली चीज़ शामिल हुई है, हमने वो पिया और हमें कुछ अचानक हो गया, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हम स्लोली एंड ग्रेजुअली उस जाने बढ़ते हैं जिसमें ख़राबी तबीयत होती है। तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हमें किसी की मिलावट ज़्यादा चीज़ हमारी सेहत को ख़राब कर रही है और वो हमारी हलाकत का भी बाइस बनती है, तो क्या वो मुजरिम हुआ शख्स डायरेक्टली हमारी हलाकत का, अगर ऐसा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। डेफिनेटली जो शख्स इस तरह की मिलावट करके चीज़ बेच रहा है जो हलाकत का ज़रिया बन रही है, तो पूरा पूरा मुजरिम है ही वही, वो है। और मरकज़ी किरदार वही है कि वो इस तरह कोई डुप्लिकेट चीज़ बना के बेच रहा है, और उसके अंदर मेडिसिन भी हो सकती है, खाने पीने की अशिया भी हो सकती हैं। तो ये जालसाजी तो जाहिर सी बात है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो किसी भी किस्म का कोई खोट करे, धोखा करे, वो हम में से नहीं है। तो ये तो धोखे की बड़ी किस्म है। हम में से नहीं का मतलब पता है? मुसलमानों में से नहीं। मुसलमानों में से नहीं, यानी वो हमारा नाम खराब जी। मैंने इब्तिदा में ये हदीस पाक जो है वो, तो वो हमारा जो ना पूरा, यानी हमारे ट्रैक पे, हमारे रास्ते पे, हमारे मज़हब से उसका ताल्लुक़ नहीं है। मतलब ये हुआ कि हमारे रिलीजन ने ये हमें गाइडलाइन नहीं दी, ये हमारा तरीक़ाकार, इस्लाम का तरीक़ाकार नहीं, वो ख़ुद रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है। और रही बात जो आपने शुरू में ज़िक्र किया, नाप तोल में कमी, ये तो इतना कॉमन है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में इसका बड़ा तफसील से अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, तबाही और बर्बादी हो उन नाप तोल में कमी करने वालों की, कि जो इस तरह का मामला करते हैं कि जब लोगों से लेन देन करें, नाप तोल या वज़न की कोई चीज़ लें, तो अपने लिए तो भरपूर चाहते हैं, पूरा पूरा हमें वज़न या नाप तोल कंप्लीट मिलना चाहिए, और जब दूसरों को देते तो उसके अंदर युख़सिरून, वो डंडी मार जाते हैं, कमी करते हैं। पेट्रोल में देख लीजिए, कमी करने वाले मौजूद हैं जो पेट्रोल को किसी तरह ऐसा कांटा बना लेते हैं। गाड़ी में मीटर लगे हुए होते हैं, उसकी वो रीडिंग को ऐसा कम कर देते हैं कि आपको पेट्रोल वाला खुद कहे कि जी ये देख लें आप लोग अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि किया है उन्हीं में से लोगों ने, तो अब वो मजबूर हैं कि लोग निकल तो रीडिंग ऐसी कर देते हैं कि बज़ाहिर तो सब फिगर सही आ रहे होते हैं, लेकिन पेट्रोल कम आ रहा होता है। मुफ्ती साहब, ये तो है मिलावट की और नाप तोल में कमी की बात। एक और जो बहुत बड़ा इस मुल्क में तो बहुत ही बड़ा मसला है, रेडी पर अगर कोई फ्रूट बेच रहे हैं तो उसमें से जो ख़राब हालत का फ्रूट है वो सस्ते में बेच देते हैं उन लोगों को जो गरीब हैं, जिन्हें ज़रूरत है लेकिन वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो तो ये भी तो गुनाह हुआ। देखिए, सस्ता अगर कोई चीज़ को बेच रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। जो खराब अगर चीज़ आपने अपनी उस पर रखी हुई है, खराब को अच्छा कह के नहीं बेच सकता। सामने है जैसा है, और अगर कोई धोखे खा लेता है कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर वो उसमें शामिल कर लें, अगर वो ये जो पेटियों में मिक्स करते हैं, ऊपर से चीज अच्छी होगी और नीचे से आम का सीजन आ रहा है, नीचे से खराब आम निकलते हैं। लेकिन खुद अगर कोई डिफेक्टिव चीज है और उसको डिक्लेयर करके देता है कि जी ये इसके अंदर ऐब है और इसकी कीमत कम है, इसकी कीमत ज्यादा है, फिर देता है, तो वो हरज नहीं है कि खरीदने वाला राजी है कि भाई इस ऐप के साथ मैं लेता हूँ। आमतौर पे कोई भी चीज़ होती है, फ्रिज होते हैं या घर में इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं, उसमें कभी कोई फॉल्ट होता है तो कंपनी भी उसको कम कीमत में फ़रोख्त करती है, तो वो ऐप जाहिर करते हैं तो बेच सकते हैं। और इसके अंदर देखें, हमें एक अफसोस से कहना पड़ता है कि जापानीज़ जो गाड़ियाँ या कोई भी चीज़ बनाते हैं, उनकी सारी चीज़ें, फीचर जितने भी होते हैं, पूरी डिटेल में लिख के भेजते हैं वो लोग। अगर ज़रा सा भी कोई डिफेक्ट होगा जो हमारी निगाहों से बहुत पोशीदा होगा, वो भी उसमें डिक्लेयर करके लिखते हैं और उसकी वजह से कीमत में भी फ़र्क रखते हैं। ये फुल ग्रेड की गाड़ी है, इसके रेट्स ये हैं, और इसके अंदर कोई अगर ऐप था या कोई एक्सीडेंट हुआ था या कोई कमी है, इसके रेट्स ये हैं। हालांकि बाज़ार देखने में गाड़ी बिल्कुल सेम नज़र आएगी। वो चीज़ें जो इस्लाम ने सिखाई थी, और ख़ियार ऐप एक कहलाता है कि ख़ियार ऐप यानी कोई चीज़ डिफेक्टेड हो, उसके अंदर एक ऑप्शन दिया जाता है ख़रीदने वाले को कि अगर उसको ऐप मिल गया तो वो उसको रिटर्न कर सकता है कि अभी घर पर वो चीज़ ले गया और 2-3 दिन इस्तेमाल की, मालूम है उसके अंदर ऐप है, अब वो उसको मालिक को रिटर्न कर देगा कि भाई इसके अंदर ऐप मिला मुझे। यहाँ अगर कोई लौटाने जाए तो झगड़े शुरू हो जाते हैं कि ले गए, यहाँ से चले गए। पूरे चैप्टर हैं फ़िक़्ह के अंदर, इसके चैप्टर हैं, हर उसके किस किस माने में हमें बै कैंसिल कर देनी चाहिए, किस में नहीं। लेकिन आज मार्केट के अंदर सब ने उसूल अपने बना रखे हैं। मेजॉरिटी के उसूल जो है वो ज़्यादातर सूद पर मबनी हैं। माल जो लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, वो सब उधार पे चल रहा है।
वो चीज़ें ख़त्म। हालांकि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ों को अजनास को फरमाया कि वो हाथ के हाथ सौदा होना चाहिए। आजकल होता ही है कि सौदा पूरा घर उसमें अपने शॉप में डलवा लिया, पेमेंटें रुला के कर रहे हैं, कपड़े का, राशन का, परचून का, सब का काम इसी तरह चल रहा है। इसकी वजह से ये होता है कि इतनी अर्निंग के बावजूद भी पूरी कौम रोती है कि बरकत नहीं है। बरकत इसीलिए नहीं कि जो इस्लामी उसूल थे कि एक मजलिस में जब अक्द हो जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उसकी पेमेंट दे के चीज़ ले ली जाए। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ये इसलिए कि ये तो हुई ग़िज़ा की बात। मैं पूरी कौम से पूछना चाहता हूँ, हम मुसलमान, हम दवाओं के साथ क्या कर रहे हैं? कितने, यानी हमारे पूरे शहर, कराची है, हैदराबाद तो मशहूर है इस काम के लिए कि हम जाली दवाएं बना रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, लोगों की जानों से खेल रहे हैं। अगर टाइम हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं पोलियो के बारे में लोगों से बात करना चाहता हूँ जब कभी आपको टाइम होगा। ठीक है। ये मिलावट खा वो दवा, अच्छा जी, विटामिन डी से भरपूर, विटामिन ई से भरपूर, और विटामिन का वहाँ गुजर तक नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। तो ये क्या है? फिर वो जो डॉक्टर्स ख़ास तौर पर ऐसी दवाएं सजेस्ट करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको भी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, प्रिस्क्रिप्शन वो ऐसा लिखते हैं जी। ये तो यानी एक जानों से खेलने वाला महज़ब पेशा बन गया कि अच्छे डॉक्टर हैं, ये नहीं कहते सारे बुरे डॉक्टर हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स के अंदर भी ऐसे हैं कि जो अपने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर वही लिखेंगे, दवाई शामिल करते हैं जिससे उसको प्रॉफिट हो रहा है, हाँ उसके अंदर नुकसान क्यों ना हो। और इससे बढ़ के एक अलग में अताई वही भेजेंगे वहाँ पे जहाँ पे कमीशन मिल रहा है। और अताई हालांकि एक दिन पहले वो एक्सरे करा के आया, नहीं मानेंगे, नहीं मानते, वहाँ से करवा के, फला जगह से करवा। जी लेबॉर्ट्री फिक्स होती है कि उस लेबॉर्ट्री से करवाना है। तो यानी बंदा अल्लाह से पनाह वसीम मांगता है कि बीमार ना हो, लेकिन यहाँ तो बीमार होके एक यहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक बात जो हम पहले भी कर चुके हैं वो ये है कि ये सब कुछ करने के बावजूद लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि ये गुनाह है। जी जी, उन्हें ये पता है कि ये शायद मौशरती तौर पर कुछ गलत काम हो, लेकिन इतना बड़ा गुनाह है। और रसूल अल्लाह ने जब फरमा दिया कि वो हम में से नहीं जो मिलावट कर रहे हैं इस तरह की, हमें ये बात का एहसास है। रिकवरी के लिए जो हमने अपनी तालीम पे लगाया या बच्चों को अच्छा पढ़वाना है, तो उस रिकवरी के लिए पेशेंट से खेलते हैं। और सैकड़ों ऐसी दवाएं मुफ्ती साहब इस वक्त पाकिस्तान में बिक रही हैं जो दुनिया भर में अलाउड ही नहीं है बेचना। जी बिल्कुल, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में को और ख़तरे में डालती हैं, ना कि आपको बेहतर करती हैं। बच्चों की ऐसी दवाएं हैं, कफ सिरप्स हैं जो कि बैंड हैं, एक्सपायरी डेट को बदल के हम बदल कर दे देते हैं। वो कभी आप स्टिकर हटाए, नीचे से एक और एक्सपायरी डेट निकल रही होती है। तो ये सारे मामलात हैं जिस पर यकीनन हमें बहुत गौर व फिक्र करना चाहिए। जितने यहाँ लोग बैठे हैं, आप लोग इस मामले पर बहुत सोच समझ कर हर चीज़ किया करें। हम अगर सब बतौर माशरा मिलकर इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ खड़े होंगे तो लाजमी हो जाएगा, मजबूर हो जाएंगे वो लोग कि अपनी ज़िंदगियों में, अपने रवैयों में, अपने तौर तरीक़ों में बेहतरी लेकर आएँ। तो हमारा ये काम है कि हम बतौर कौम एक हों ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो हमारी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। वो सेगमेंट जिसे इस ट्रांसमिशन में, वैसे तो आपने हर सेगमेंट के लिए इस पूरी ट्रांसमिशन के जितनी मोहब्बत दिखाई और जितने मोहब्बत और खुलूस भरे पैगामात हमें भेजे हैं, हमारे दिल को, मेरी पूरी टीम के दिलों को सुकून महसूस हुआ कि हमने इस ट्रांसमिशन से पहले जो डिसाइड किया, इसका शुरू करने से पहले, कि हमने एक अच्छी ट्रांसमिशन जिसमें वाकई उन लोगों का जो डिज़र्व करते हैं उनका भला हो, ऐसा हमने करने की कोशिश की और वो वाकई आपके दिलों तक पहुंचा और आपने उसे अप्रिशिएट किया। और ये जो सेगमेंट है नन्ही सी ख्वाहिश, इसके लिए जितनी मोहब्बत आपने, मोहब्बत भरे पैगामात हमें भेजे, जितनी खुशी आप लोगों को हुई किसी एक बच्चे की ख्वाहिश पूरी होने से, वो भी काबिल रश्क है। नाज़रीन किराम, नन्ही सी ख्वाहिश में आज किस बच्चे की ख्वाहिश पूरी हुई, आइए आपको उसकी कहानी दिखाते हैं। दिलशेर डहरकी से इसका ताल्लुक़ है और उसकी ख्वाहिश थी कि उससे समंदर देखना था। एक टांग से ये माजूर हुआ बच्चा, और जियो की टीम ने क्योंकि वसीला बनी, ये ख्वाहिश पूरी की और उसको लेकर गए समंदर पे। उसने बहुत इंजॉय किया। ईद चूँकि उसने घर पे गुजारनी थी और उसको रवाना होना था, तो वो अपने घर वापस चला गया है। मैं यहाँ पर जो हमारी टीम है, आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने हमारे सारे ये जो नन्ही सी ख्वाहिश के सेगमेंट्स हुए हैं, लामा साहब आपने, मुफ्ती साहब आपने, फसी भाई आप लोगों ने देखे, कोई ऐसा एक बच्चा या उसकी ख्वाहिश जो आप लोग को याद रह गई और आप लोग को वाकई लगा हो कि वो ज़बरदस्ती? मुफ्ती साहब आपसे शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वैसे सारे ही बच्चों की ख्वाहिशें ऐसी थी यादगार,
लेकिन उस बच्चे की जिसने कहा कि मुझे हवाई जहाज में सफ़र करना है, कभी जहाज में नहीं बैठा। बच्चा भी कितना प्यारा था। बच्चा भी कितना प्यारा बातून था। तो जब ये बच्चे यहाँ पे आते थे तो वो वक्त हम सबके लिए गुजारना वाकई बड़ा मुश्किल होता था अमूमन, कि माँ बाप के लिए एक बड़ा इम्तहान। बच्चे मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं और हम भी मुस्कुरा रहे हैं उनके साथ, लेकिन जिन बीमारी के साथ होते थे तो मैं ये देखता था कि वाकई कितना बड़ा इम्तहान है कि माँ बाप बच्चे की वक्त खुशी देख के खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बाज़े बच्चे जो है ना वो इतने मोहलिक मर्ज़ में मुब्तला होते थे। लेकिन कोशिश ये होती थी मैं यहाँ से बैठ के कुछ ना कुछ अपने तौर पे पढ़ के फूंकता रहता था कि अल्लाह इस बच्चे को ज़िंदगी मिल जाए। ये इसी तरह दुआएं भी करवाई हैं माँ बाप के साथ। साहब मुझे सबसे जो एक इस पूरे सेगमेंट से अगर मेरी ज़िंदगी में एक होता है ना आप अपने ज़ाती उसमें चेंज आपको होता है, तो मुझे ये लगा कि इनकी कितनी मासूम ख्वाहिशें हैं। जी जी। किसी को डॉल हाउस चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, यानी ये ऐसी चीज़ें जैसे इस बच्चे को आपने देखा ऐसे समंदर की तरफ जाना था, समंदर देखना था। हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन नेमतों को जो हमारे पास हैं। बिल्कुल, वाक़तन हमें इन चीज़ों का एहसास ही नहीं होता कि किसी के लिए एक आम सी रूटीन की चीज़ और वो उसके लिए इतनी अहम होती है, ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है उसकी नन्ही सी। लेकिन मैं यहाँ एक बात ये भी बता दूँ कि जितने भी मुज़ी मोहलिक मर्ज़ वाले आए ना, वो कभी मायूस ना हो, चूँकि अल्लाह ने अपने साथ जो दुआ का एक रिश्ता रखा है ना वो इतना प्यारा है कि ज़रूर कहीं ना कहीं शिफा मिल सकती है। हज़रत बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह उनका जो कसीदा बुर्दा शरीफ है वो यही असल आतिया है कि वो ख़ुद बीमार थे और बड़े इश्क़ अंदाज से रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कलाम उन्होंने पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और चादर अता फरमाई, उन पर हाथ फेरा, बिल्कुल शिफायाब होकर उठे। तो आज भी वो कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ के दुआ की जाए, उसका पानी दम करके पिलाया जाए, पिया जाए, या जिस तरह मैंने बताया था अस्माए बदरीन है, शुहदाए बदरीन के अस्माए गिरामी वो हैं, उनके ज़रिए से दुआ की जाए। तो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ वसीला सिखाई थी। एक नाबीना साहबे आए थे, जाहिर सी बात है जिनके पास जो चीज़ नहीं होती उनको एहसास होता है, तो उन्होंने आपसे दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह मेरी बीनाई आ जाए। तो आपने फरमाया कि अगर आखिरत में तुम सब्र करो, आखिरत में इससे बढ़ के तुम्हें अजर मिलेगा, या चाहते हो दुनिया में मिल जाए। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह दुआ फरमा दीजिए कि दुनिया में मिल जाए। तो आपने एक दुआ वसीला सिखाई जो नेट पर आराम से मिल सकती है, नेट पर लिख दिया जाए दुआ वसीला जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो दुआ सामने आ जाएगी। वो आपने पूरी अपने वसीले से एक दुआ सिखाई और उन्होंने दुआ पढ़ी माशाल्लाह, नमाज पढ़ के, और अल्लाह पाक ने उनको बिनाई लौटा दी। तो मैं ये सोचता हूँ कि मायूसी तो किसी को भी, डॉक्टर्स अपने तौर पे ठीक है, वो अपनी एक स्टडी के मुताबिक कह देते हैं कि जी अब लाइलाज है, लेकिन अल्लाह के फजल से कोई चीज़ वो समझे कि मायूसी वाली चीज़ें अल्लाह पाक तिनके में भी जान डाल देते हैं। और ख़ुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक जो है ये ख़ुद एक शिफा है। इसकी तस्बीह पढ़ के जनाब सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका विर्द करके इसको दम करके पिया जाए तो आपके नाम इसमें गिरामी की वजह से शिफा मिल सकती है इंशाअल्लाह। सब आपके ख्यालात हमारे इस छोटी सी जो हमने कोशिश की उसके हवाले से, और साथ में एक और अहम चीज़ जो मैंने सेगमेंट से सीखी, एक तो ये कि हम कितने नाशुक्रे हो जाते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को। दूसरा ये कि ये जो लोग आते थे इन मामलात के बावजूद सब कहते थे अल्लाह की रज़ा है इसमें, अल्लाह का शुक्र है, कोई बात नहीं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि इन बच्चों में भी इतनी समझ बूझ अकल है। जी, हमें कुरान ये कहता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। सूरह अनकबूत में कहा कि जो भी ये कहता है कि मैं ईमान लाया उसको ज़रूर आज़माया जाएगा। आज़माने के 5 बताए गए कि या तो तुम्हें खौफ देकर, अच्छा, भूख प्यास देकर, माल बच्चे लेकर, जान को खौफ में डालकर, ये माल हो गया, जान हो गई, बच्चे समरात को बच्चे भी कहा गया, और जो नेमतें हैं। वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनको कोई तकलीफ़ पहुँचती है, क़ालू, क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए हैं, हमने लौट के अल्लाह ही की तरफ जाना है। पैगाम क्या हुआ कि जो अल्लाह की दी हुई तकलीफ़ पर शिकायत नहीं करता, अल्लाह उसको इतना नवाजता है। वाह। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊँ। खलीफा राबे मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का दौरे खिलाफत, एक शख्स को सज़ा हुई चोरी की। अच्छा। हज़रत अली ने हुक्म दिया इसका हाथ काटा जाए। उसका हाथ कट गया।
अब वो हाथ कट के बाहर निकला है, कोई आपको सजा दे, आप उसकी तारीफ करेंगी या उसके बारे में नेगेटिव ओपिनियन होगा? नेचुरली नेगेटिव ओपिनियन हो। यही है ना कि क्या कर दिया इसने, इसका ऐसा हो, इसका और अगर ऐसा ऐसी सजा हो। जी। वो बाहर निकला, किसी ने उसका हाथ कटा हुआ देख के पूछा तेरा हाथ किसने काटा है? उसने हजरत अली का नाम इतने अदब से लिया कि अल्लाह के प्यारे, नबी के प्यारे, मोमिनों के इमाम ने में उसने कहा तेरा हाथ काटा है, तू उनकी तारीफ कर रहा है? तो उन्होंने अपने लिए तो नहीं काटा ना, अल्लाह के हुक्म से काटा है। वो बंदा दौड़ा हुआ गया हजरत अली को बताने कि जिसका हाथ आपने काटा है वो इस तरह कह रहा, फरमाया उसको मेरे पास लाओ। वो लाए, हजरत अली ने कटा हुआ हाथ उसके साथ बाजू के साथ रखा। मौला ये तेरी सजा पर नाराज नहीं हुआ, तू इसका हाथ जोड़ दे। उसी वक्त हाथ जोड़ गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो हम लोग अगर शिकायत करेंगे तो कुरान का फैसला है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो नेमत और हमने अपने बढ़ेगी। सेगमेंट में ऐसे ही सब्र करने वाले साबरीन, शुक्र करने वाले लोग देखे जो कि हर हाल में ये कह रहे थे कि अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें अल्लाह की रज़ा है और हम सिर्फ दुआ करते हैं कि हम बेहतर हो जाए। नाज़रीन किराम, एक और हमारा सेगमेंट जिसमें होता है प्यारे प्यारे बच्चों का पहला रोज़ा। और आज कौन है हमारी मेहमान, सबको नाम बता दो अपना। रामीन। रामीन, वाह भाई रामीन, रोज़ा तो नहीं लग रहा? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा 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 कैसे लगता है? मतलब थोड़ी सी भूख लग रही होती है या थोड़ी सी प्यास? प्यास लग रही है। प्यास लग रही है। क्यों, पानी नहीं पिया था सुबह? भूल गई थी? नहीं पिया था। पिया कितना? थोड़ा सा। थोड़ा कितना? थोड़ा सा रोज़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी पिया था, कितना? थोड़ा सा रोजा रह गया। खेला कूदा तो नहीं ज़्यादा, मस्तियाँ तो नहीं की सुबह से? नहीं ना, यहाँ तैयार होना होगा यहाँ आने के लिए। अच्छा, तो क्या क्या खाया था सहरी में? चाय पराठा। सब बच्चे पराठा क्यों खाते हैं, मुझे बता दो रामीन। पराठे में ऐसी क्या खास बात है? आज आप बता दें कि आपको पराठे से चिढ़ क्यों है? मैं, मुझे पराठे से चिढ़ नहीं है, मुझे तो पराठे से सवाल है कि तुम नहीं, क्यों इतने पसंद हो सब बच्चों को और माओ को? चिकनाई में ताकत होती है ना, इसलिए देते हैं कि बच्चे का रोजा अच्छा गुजरे। क्या पराठे के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है जो दी जा सकती है? आप सजेस्ट कर दें, आप सजेस्ट कर दें। भाई वो होता है ना, क्या फ्रेंच टोस्ट जो बनते हैं ब्रेड के साथ, उसमें इतनी ताकत नहीं होती जितनी पराठे में। या फिर रोटी बना दें सिर्फ पराठा की। अच्छा देखें, पहले तो पराठा भी सिर्फ देसी एक टाइप का होता था, मरोड़ी वाला पराठा, सिंपल पराठा। अब तो पराठों की इतनी टाइप्स आ गई हैं, चीजी पराठा, चिकन टिक्का पराठा, चीज पराठा, अब तो कितने लेकिन ये जो बच्चे खा के आते हैं कोई मेहनत वाला पराठा नहीं खा के आते मुफ्ती साहब। मेरा सवाल तो माओ से है। ये भी पता चल गया कि मुफ्ती साहब को सारे खाने मालूम है, इन्होंने सारे खाए हुए हैं। नाहिद आपा के खानों के। मुफ्ती साहब, आपका फेवरेट पराठा कौन सा है? चीज पराठा या? हाँ, वो एक मिक्स होता है, उसमें चीज पराठा है, उसका चिकन की छोटी छोटी बोटियां भी होती हैं। चिकन चीज पराठा। हाँ, चिकन चीज पराठा, वो बड़ा पसंद है माशाल्लाह। ये ढाबे तो चल रहे हैं कराची में आप जैसे लोगों की पसंद की वजह से ही चल रहे हैं बहुत। जी जी, तो वो ढाबों की जाने की वजह से मालूम हो जाता है। और आपने एक लेकिन आपने ये अंदाजा लगाया ना कि पराठा घर में जो बन जाता है, तो पराठा, मैं तो इसलिए एक अजराहे मजाक भी और ये बात करती हूँ, पराठा बड़े जबरदस्त चीज होती है, लोग बड़े शौक से खाते हैं, लोगों के दिन का आगाज नहीं होता। लेकिन ये जो ढाबे खुल गए हैं, मैंने उस दिन देखा 350 रुपए का पराठा था, इतना सा। जी जी, वो अल्लाह ने रोजी रिस्क है। लेकिन वो पराठा भी तो फिर ऐसा होता है ना कि एक पीस खा लें तो आपका पेट ऐसा भर जाता है, पता नहीं आपने कितना खाना खा लिया, आपका पेट के आपको लगता है क्या? मुफ्ती साहब से खानों की गुफ्तगू करने में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं। हाँ जी, तो आप चाय पराठा खाया, सिर्फ चाय पराठा, पेट भर गया उससे? और अब अफ्तारी में क्या खाना है? क्योंकि थोड़ा थोड़ा रोजा ऑलरेडी आपको लग रहा है, तो वो जो भाई सामने खड़े हैं वासिफ भाई, वो नोट करें। वासिफ नोट करो बेटा। हाँ जी बताओ। कुछ भी कहाँ से लाऊं? कहाँ, कौन सी दुकान पे मिलता है कुछ भी? हाँ, मैं उस दुकान पे भेज देती हूँ इसको। तो प्यारा मेकअप करा के तुम आई हो, तो जो बच्चियाँ यहाँ पे आती हैं ना, जियो वाले फुल मेकअप शेकअप करके, ब्लश ऑन लगा के, ताकि सही मुकाबला हो मेरे साथ, है ना? बाल वाल भी इतने प्यारे बनाते हैं। जल्दी से बता दो ना अफ्तारी यार। पकौड़े, समोसे? नहीं, समोसे क्यों नहीं? नहीं खाती? अच्छा, और डाइटिंग तो नहीं कर रही हो? इतनी तुम फिट हो, क्या ज़रूरत है तुम्हें डाइटिंग करने की? मुझे है ज़रूरत। अच्छा, और बताओ, कस्टर्ड, कस्टर्ड खा लोगी? अच्छा, और कबाब? इतना सब नहीं। आपा जो बना रही है बर्गर्स, और वो भी पिंक बंस वाले, यानी रेड बंस वाले,
आप ये रेड हो जाएंगे ना, क्योंकि डो तो पिंक अगर आप ज्यादा कलर डालें रेड हो जाएगा, ज्यादा कलर सेहत के थोड़ा लिए। जामे शीरी डाल देना ऊपर। मैं कब से सोची जामे शीरी क्यों डालना। भाई अगर किसी चीज को पिंक या रेड करना जामे शीरी डाल सकते हैं ना, है ना? पसंद है तुम्हें जामे शीरी? ऐसा बोल ही नहीं सकते, कोई नहीं है जिसको जामे शीरी पसंद नहीं होता। मैं यकीन से कह सकती हूँ सबको पसंद होता है। अच्छा, और बताओ क्या चाहिए? और कुछ भी नहीं भाई, इस बच्ची को कुछ भी नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सा रोज़ा लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये कह रही है कि इन्हें कुछ नहीं चाहिए। कमाल के बच्चे हैं, बस इन्हें खेलना कूदना होता है। अब वक्त है आपको मिलवाने का जियो की मेहमान से। आज जो जियो की ख़ास मेहमान है, मैं रोज़ाना आपको आपकी पसंदीदा शख्सियात से मिलाती हूँ, और इनके लिए लोगों ने भी कहा भाई बुलाएं इन्हें, मिलवाएं हमसे, क्योंकि आप इन्हें स्क्रीन पर पसंद करते हैं। आप जियो की स्क्रीन पर इन्हें देखते रहते हैं, ज़बरदस्त काम कर रही हैं। बहुत कम वक्त में इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, बड़ी इम्प्रेसिव शख्सियत की मालिक हैं। जो किरदार इन्हें मिलता है, चाहे वो कोई पॉजिटिविटी का हो, पॉजिटिव किरदार हो, या कोई नेगेटिव मुश्किल किरदार हो, बड़ी खूबसूरती से निभाती हैं। जियो के बहुत सारे ड्रामों में इन्हें काम किया, जिसमें किस दिन मेरा ब्याह होएगा में ये थी, रुखसार, रस्म, फिर एक थी रानिया में। ख़ास तौर पर रानिया के किरदार में इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। हाजरीन देख चुके हैं, नाजरीन के लिए मैं बता दूँ, हमारे साथ मौजूद है आप सबकी भरपूर तालियों में सुम्बुल इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सुम्बुल, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक है। यू लुक वेरी वेरी प्रिटी। बैठिए। आप सबको भी रमज़ान मुबारक। आ जाइए सुम्बुल। हम अपनी इस ट्रांसमिशन का जब भी आगाज़ करते हैं, और अब बहुत सारे लोगों से ये मिले, और आज तो देखिए 26वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, पता भी नहीं चला किस तरह रमज़ान गुजरा। तो मैं आगाज़ इसी बात से करती हूँ कि आपके जो वालिदैन होते हैं उनका बड़ा रोल होता है आपकी ज़िंदगी में। तो मुझे बताएं कि आपकी वालिदा ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा आपका, बहनों का, तो उनके साथ जो आपकी यादें हैं उससे शुरुआत करते हैं आज की गुफ्तगू की। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का, और लोगों ने पसंद किया। एक थी रानिया, बिल्कुल लास्ट प्रोजेक्ट मेरा ऑन एयर हुआ था, सो थैंक यू सो मच रानिया के कैरेक्टर को देखने का, उसे पसंद करने का। और अब मैं आती हूँ आपके सवाल की तरफ। बताइए। वालिदैन के लिए मेरा ख्याल है कि कुछ भी कहा जाए वो कम है ज़िंदगी में, बिल्कुल। और जहाँ तक अम्मी की बात है, तो अम्मी ने ज़िंदगी की हर मोड़ पर सपोर्ट किया है मुझे। आज जो मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ वो भी अपनी अम्मी की वजह से हूँ, क्योंकि परमिशन शुरू में जब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे काम करना है और मैं शोबिज़ ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो एक शर्त थी मेरे अब्बू की तरफ से कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ होंगी और पढ़ाई तुम नहीं छोड़ोगी। मैंने कहा ठीक है। दोनों बड़ी वैलिड शराइत हैं। हाँ, अब वो मानी भी थी क्योंकि काम भी करना था, शौक भी था। तो अम्मी ने फिर बहुत साथ दिया। अम्मी साथ मेरे बिल्कुल शूट्स हैं, आना जाना, कपड़े, मेरी चीज़ें, और आज तक कोई भी प्रोजेक्ट अगर मैं साइन करती हूँ और मेरे पास टाइम नहीं होता तो अम्मी वो स्क्रिप्ट पढ़ लेती हैं और अम्मी बता देती हैं कि जितनी शोबिस पर्सनालिटीज़ हैं, हम लोगों को जितना काम होता है, माँ से अच्छी मैनेजर कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि माँ ही वो एक शख्सियत है जो आपको समझती है, आपकी सबसे करीब तरीन, और आप एतमाद, भरोसा, सब कुछ आपको उन पर होता और यहाँ से आपको ना किसी धोखे की उम्मीद नहीं होती। आपको ये नहीं होता कि पता नहीं मैं कुछ बोलूँगी तो ये क्या रिएक्शन होगा आगे से। वो अगर गलत बात भी होती है ना तो वो उसको बड़ा पॉजिटिवली मुझे समझाती है। आपका मूड अच्छा हो माँ समझ जाती है, मूड ऑफ हो माँ समझ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको कोई भी परेशानी है, आपको कोई चीज़ शेयर करनी है, तो अपनी माँ से बेहतर मेरा ख्याल है कोई नहीं है। संभल, मुझे ये बताया, आपको तो बैंकर बनना था, तो फिर बैंकर से ये एक्टिंग और मॉडलिंग ये कैसे हो गई? ये आपको किसने बताया? बस देख लें, मैंने कुछ ऐसे लोग रखे हुए जो मुझे सबकी खबरें देते हैं आकर। बैंकर मुझे बिल्कुल बनना था, और जब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि नहीं अब शोबिज़ में जाना चाहिए और एक्टिंग करनी चाहिए, तो उसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स और ये सब चीज़ें मुझे किसी और सेक्शन में जाना चाहिए, वो बिल्कुल अलग हो जाएगी, तो फिर मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी जो बहन है, कोम्पल इकबाल नाम है उसका, पहले तो मुझे इस नाम का बताएं, कितना प्यारा नाम, सुम्बुल और कोम्पल, ये किसकी पसंद थी नाम? ये अम्मी अब्बू की पसंद थी, और कोम्पल इकबाल। तो वो भी अब शी इज ऑल्सो इनटू एक्टिंग, तो वो भी आपको देखकर आई हैं या खुद उनका शौक था, क्या था?
उसका अभी तो फिलहाल ज़्यादा पढ़ाई में है, क्योंकि उसकी स्टडीज़ चल रही हैं, और मैंने बहुत मुश्किल से वही रूल्स हैं कि पढ़ाई पहले होगी। नहीं, उसके लिए डिफरेंट इसलिए हो गया कि उसने मुझे देखा ना कि कितना मुश्किल हो गया कि स्टडीज़ पे मुझे अपनी फील्ड भी चेंज करनी पड़ गई। मतलब मैं बनना कुछ चाहती थी और मैं वो चीज़ नहीं कर सकी, तो उसने कहा नहीं, अब पहले मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर मैं अच्छा आऊँगी। तो मुझे ये बताएं सुंबुल कि मैंने सुना है कि आपको जो बहुत ज़्यादा एक्ट्रेस पसंद है, नदीम बेग साहब, उज़मा गिलानी, तौकीर नासिर, ये आपके बड़े फेवरेट एक्टर्स में से हैं। इनके साथ अभी तक काम करने का मौका मिला है या नहीं मिला, या अभी भी आप सोच रही हैं कि बस कोई प्रोजेक्ट आए और मैं इनमें से किसी के साथ काम करूं? नदीम साहब के साथ काम कर चुकी हूँ, वो तो एक पूरी हो गई मेरी। वो विश पूरी हो गई। बहुत अच्छे इंसान हैं वो, और उनके साथ काम करने का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। उज़मा आपा के साथ लकीली काम फिर से नहीं हो सका, तो मुलाकात हो गई। अच्छा। और काफ़ी खुश थी वो, उनको मैंने बताया कि वो यहाँ होती नहीं है, कभी कभार उनका विजिट होता है यहाँ पर, तो मैं स्पेशली उनसे मिली भी थी और खुशी हुई उनसे मिलकर। अब आई होप उनके साथ काम करने का मौका जरूर मिले, क्योंकि वो लोग जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बिल्कुल, फिर उनके साथ काम करने की खुशी एक अलग सी होती है। मुझे ये बताया सुंबुल, मैंने ये सुना है और जितने लोगों के साथ आप काम करती हैं उन्होंने भी ये कहा कि कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं जिन्हें कभी मुश्किल कोई चैलेंजिंग रोल दो तो वो घबरा जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। सुंबुल का ये मामला नहीं है, अगर चैलेंजिंग हो तो उसको ज़्यादा खुशी होती है कि चलो कुछ नया आया। तो ये कैसे? अब तक जितने भी मैंने ड्रामे किए हैं, जो भी काम किया है, मेरी कोशिश होती है कि वो क्वांटिटी में ज़्यादा ना हो, क्वालिटी में बेहतर हो। ठीक है। तो आप मेरा कोई भी प्रोजेक्ट उठाकर देखती हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे कोई बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर मिले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उसे एक्सेप्ट करूँ और उसको प्रूफ करूँ। एक जैसा मेरा ख्याल है ऑडियंस भी अब नहीं देखना चाहती, और शुरू से ही मेरा तो कुछ लोगों को शुरू में ये चीज़ बॉदर भी करती थी कि ये नखरे हैं इसके और इस तरह से ये क्यों है कि कोई इंटरेस्टिंग काम। लेकिन वो नखरे नहीं थे, वो एक अंदर का पैशन होता है आपका, आप कुछ डिफरेंट हमेशा करना चाहते हैं। अपनी लुक्स के साथ मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट करती हूँ, वार्डरोब के साथ, बॉडी लैंग्वेज लुक्स हो गई, वार्डरोब हो गया, फिटनेस का मुझे बताएं सुंबुल। फिटनेस पे आप तो यू आर वेरी सीरियस अबाउट फिटनेस, तो क्या करती हैं आप अपनी इस फिटनेस के लिए? अभी बीच में लोगों को ये लगा कि शायद मैंने वेट लूज कर लिया है, सर्जरीज करवा ली हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोगों को आंसर किया था। ये सर्जरीज वाला रूमर तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी का फेवरेट रूमर है कि सर्जरी हाँ, पता नहीं शायद, हालांकि मैंने वो काफी क्लियर भी किया है जिससे आंखें बदल जाएं और चेहरा, ऐसी कोई सर्जरी नहीं दुनिया में जिससे पूरी शक्ल बदल जाए। बिल्कुल। हाँ। तो अब बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने जब करियर स्टार्ट किया तो मैं बहुत छोटी थी जी, तो आप जब छोटे होते हैं तो आप थोड़े से गोलू मोलू से, थोड़े से आपका बेबी फैट होता है आपके, and once you grow up वो सब चीजें तो वो जब मैंने अभी 2 सालों में बेबी फैट लूज हुआ क्योंकि मैंने एक्सरसाइज शुरू की, हेल्दी खाना खाना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ मेंटेन हो गई। अच्छा। तो वो लोगों को लगा कि शायद मैंने पता नहीं क्या खाना कोई बहुत डाइट कॉन्शियस वाला हो नहीं, गया नहीं, या बिल्कुल फिर नहीं। डाइट कॉन्शियस तो मैं कभी हो नहीं सकती, उसका रीज़न ये है कि मुझे खाना बहुत पसंद है। तो फिर मैं आपको किचन ले जाती हूँ इसी बात के साथ। आ जाएं, ये नाहिद आपा का किचन है और नाहिद आपा ज़बरदस्त खाने बना रही हैं, और अगर किसी ने बात हल्की सी भी कर दी कि मैं डाइट की तरफ जा रही हूँ तो नाहिद आपा कहेंगे इधर आओ। और रमजान में तो आप डाइट का सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। हाँ, वैसे नाहिद आपा ज़बरदस्त डाइट को ध्यान में रखते हुए खाने बनाती हैं, लेकिन रमजान में नाहिद आपा जो है ना सिर्फ साइड पे कर देती हैं बातें। जबरदस्त भाई। और नाहिद आपा के खाने तो फिर तो हाथ भी नहीं रुक सकता। आज आपा बना रही हैं बिग फैट बर्गर्स, और वो भी रेड बंस के साथ। साथ में आपा ने बनाए हैं ये अनियन रिंग्स, साथ में आपा ने बनाया टोर्नेडोज। और ये क्या बन रहा है आपा? ये फ्रूट है और इसको मैंने काट के, ये देखिए चमचम बॉल्स। हाँ, ये बताने देना मुझे। ये आप लोगों ने जो हमारा रमज़ान का गीत था राहत भाई वाला, उसकी अफ्तार में हमने बड़ी अफ्तार तैयार की, तो वहाँ पे एक जो है वो वाटरमेलन कट करके जो रखते हैं उसके अंदर फ्रूट्स थे, वो नाहिद आपा खुद घर से हम सब के लिए, क्योंकि अफ्तार का वो शूट हो रहा था, तो लेकर आई। उसमें ये चीज़ पड़ी हुई थी सुंबुल, और जितने हमारे एंकर्स थे जियो के और जो हमारी पूरी टीम थी, फरहान अली वारिस थे, मुफ्ती साहब थे, हम सबको लगा उन्होंने जो रेड वाला वाटरमेलन वो भी इसी तरह काटा था, हम समझे चमचम है जो मिठाई लग रही है, रसगुल्ले।
ये देखिए। और जब हमने वो खाया तो पता चला कि ये तो खरबूजा है। तो आपा इस तरह के हेल्दी धोखे भी देती हैं। ये देखें ये फ्रूट। ये देखें भाई, जबरदस्त। ये तो मुझे बहुत यम्मी लगता है। ये देखिए, ये तो बहुत यम्मी। और अभी यहाँ पे पिंक बर्गर्स बन इसमें रहे हम वो हैं। रखेंगे चीज स्लाइस। ये देखें, जबरदस्त। आपा ये एक निकाल के दिखाएं ना, थोड़ा सा तो दिखा दें। अच्छा तो सुम्बुल मुझे बताएं क्या खाती हैं आप, क्या पूरी रूटीन क्या होती है? अगर सुम्बुल सुबह उठ रही है तो नाश्ता क्या होगा? नाश्ता बहुत हेल्दी होगा। वो क्या क्या? और ऐसा कुछ नहीं होगा कि डाइट कॉन्शियस हूँ तो ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। ओ जबरदस्त, जो मूड होता है वो खाती हूँ। ओह माय गॉड, कितना प्यारा कलर है। ये तो अनाबिया की बर्थडे पे ही होने चाहिए पिंक बंस। अब इसको काट अब के बन गए हैं ऑलमोस्ट वैसे। बस इसको करके फिर इसका मैंने कलर कितना अच्छा लग रहा है। मशरूम सॉस बनाया इसका। ओहो जबरदस्त। ये इसका मशरूम आज बहुत मजा आने वाला है मुफ्ती साहब अफ्तार की टेबल पे। जबरदस्त। और ये कबाब फिर आप बना के रखें, अगर अभी आप बना रहे हैं वाकई आपा के साथ साथ। और फिर आज तो बड़ी रात है तो उसमें भी जिसको इबादत के बीच में थोड़ा थोड़ा ये पैटी खाने वो खा सकते हैं बर्गर के बगैर भी। ओके, सो बैक टू योर नाश्ता। सुम्बुल का नाश्ता क्या होता है? नाश्ते में सब कुछ होता है। एक दिन पराठा भी होता है, एक दिन बल्कि 2-3 दिन ऑमलेट भी होता है। अच्छा, जबरदस्त। सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं खाती। कोई खास चीज? मेरा सिर्फ ये है कि मैं लोग कहते हैं भूखे रहो और कम खाओ तो हम पतले हो जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा खाएं और 3-4 मील्स में उसको डिवाइड कर लें तो आपको कुछ नहीं होगा। 3 तो है ही, 4 ये कि फिर आप 4-5 कर या लें, कुछ इस तरह। ठीक है, टाइमिंग अपने हिसाब से देख लें, लेकिन जब भूख लगे तो खाना और खाएं। डिनर के लिए हेल्थ डिनर के लिए मैं टाइम कॉन्शियस हैं आप? डिनर के लिए टाइम कितने बजे डिनर आप 7 o'clock कर? ओह मेरा दैट इज द राइट टाइम, है ना। और यहाँ तो 10-11 बजे आप खाएं और 12 बजे सो जाएं उस भरे पेट के साथ। फिर आप मतलब एक जगह मैं पढ़ रही थी, वहाँ लिखा था कि अगर आपको जल्दी मरना है तो आप खाना खाकर सो जाएं। ये देखें जरा, यही हो रहा होता है मुफ्ती साहब। हम तो खाना खाते हैं, आधे घंटे बाद हमें नींद आ जाती है खाने की वजह से, खाते इतना ज्यादा है। लेकिन आप अगर 7 बजे खाएंगी ना खाना, ना आपको नींद आएगी, तो आप हेल्दी हो जाएंगी, ना आपको हेवी फील होगा, आप सोएंगी और सुबह उठेंगी तो आपको भूख भी लगेगी ब्रेकफास्ट और के लिए। ये सबसे अच्छा ये कि आप सुबह 7 बजे नाश्ता करें, उसके बाद अपनी रूटीन को ऐसे चलाएं कि 7 बजे खाना खा लें। 7 तो नहीं, मेरा थोड़ा लेट होता है। अच्छा, 10 o'clock। You not an early morning person, Sumbul? Not too early. Because I am not at all. मगर सबसे इम्पोर्टेंट है सुबह उठना है। फजर पे आपको टाइम बहुत फजर पे सारा दिन। इन नेक्स्ट 10 मिनट्स आप मैं दोबारा सो जाती हूँ बस। जो देर से उठते हैं ना फिर आपको पूरा दिन आपका ज़ाया हो जाता है। अगर आप सुबह उठें आपका 10-11 तक पूरा घर का खाने। अच्छा, जब अनाबिया हुई मुफ्ती साहब मुझे लगा कि बेटी की वजह से मैं जल्दी उठ जाऊंगी। वो माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी प्यारी बेटी दी है कि वो भी 12-1 बजे उठती है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं उसके साथ 12-1 बजे 8 बजे भी अगर सुबह रूटीन शुरू कर ली जाए तो मेरा ख्याल है कि दिन अच्छा। ठीक है जी, चले आप ये तैयार करें, हम थोड़ी देर में दोबारा आते हैं। जबरदस्त से ये आप धोखा दही वाले जो चीजें बनाती है, जो हमें लगता है कि मिठाई है और एंड में फ्रूट निकलता है, तो ऐसे जबरदस्त चीजें ही बनाए। बच्चों का हाँ बेटा ये मिठाई है, ये लो खाओ। जब वो बच्चे रोजा कुशाई भी होती है तो उनको मिठाई की जगह ये खिलाएं। आज है सुबह अब आपको मैंने मिलवाया अपने घर की बड़ी से, यानी कि हमारी नाहिद आपा से। अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ, बच्चे मन के सच्चे हमारे यहाँ पर बैठे हैं जो आपसे करेंगे बड़े खतरनाक सवाल। लेकिन बेटा आज तैयार हो जाओ, आज बड़ा एक और खतरनाक चीज होने वाली है, क्योंकि सुम्बुल आप ही भी आप लोग से खतरनाक सवाल करेंगी। तो जब कोई आता है अंदर तो क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग टीचर। तो यारी मेरा एग्जाम होने वाला है अभी। नहीं, टीचर्स का कहाँ एग्जाम होगा? बच्चे सवाल कर रहे हैं ना, तो एग्जाम मेरा हो रहा है। चलो भाई, कौन सवाल करेगा सुम्बुल आप ही से? पूछो। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं आपके दुपट्टे पे बैठ गई, आई एम सो सॉरी। सब इंसानों की शक्लें एक जैसी क्यों नहीं होती? बताएं, सब इंसानों की शक्लें एक जैसी क्यों नहीं होती हैं? भाई अगर देखें शक्लें सबकी एक जैसी होती तो आपके मम्मी पापा कैसे पहचानते हैं आपको? सब लोग एक जैसे लगते। वो इनको ले जाते घर, कहते हैं मेरा बेटा है। हाँ, घर ले जाते तो फिर आप क्या करते? आप मैं हूँ आपका बेटा। नहीं तुम नहीं हो बेटा, ये है मेरा बेटा, इसके बाल मैंने ऐसे बनाए थे। फिर तो आप कहीं भी किसी के घर भी चले जाते, स्कूल में भी कोई फ्रेंड्स नहीं होते, सब एक जैसे लगते। फिर किसी और ने होमवर्क नहीं किया होता और पिटाई तुम्हारी लगती, क्या होता? बताओ जरा। होनी चाहिए सबकी शक्लें एक, नहीं ना? तो नहीं क्यों करते हो ऐसे सवाल खतरनाक से? अच्छा, आप भी आज सवाल कर सकती हैं बच्चों से अगर आपके सवाल हैं। ठीक है, हाँ। चलो एक और सवाल पहले बच्चों के। और क्या सवाल है भाई? किसने पूछना है? तुम पूछो। मैग्नेट से सिर्फ लोहे की चीजें क्यों चिपकती हैं, कुछ और चीजें क्यों नहीं चिपकती? आपको चिपकना है मैग्नेट से? आप कौन सी क्लास में हो? 4th क्लास।
फिजिक्स अभी तो नहीं पढ़ी ना, अभी तो नहीं पढ़ी। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी हाँ। कि ऐसा क्यों होता है। वैसे अम्मियाँ तो बड़ी खुश इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स जब आपस में फैन होते हैं एक दूसरे से तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये थोड़ी सी मिसाल है, जब आप पढ़ोगे तो फिर डिटेल में आपको समझ वैसे अगर मैग्नेट से सब चिपक सकते तो तुम्हारी अम्मा आप बड़ी भी खुश चिपक होती हैं कि कभी तुम शरारत करते हो, कहते बेटा इधर आओ, चिप करके तुम्हें मैग्नेट से चिपका देती हूँ। फिर punishment ये होती कि मैग्नेट से चिपक जाओ। मोदी साहब हंस रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में आता है ये बच्चे मन के सच्चे जो जियो के हैं, ये कहाँ से इतने मुश्किल मुश्किल सवाल आते हैं? बताओ भाई, कहाँ से लाते हो इतने मुश्किल सवाल? कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? बताओ इरज, मुश्किल सवाल कहाँ से आते हैं इतने? बताओ, इतने खतरनाक लड़कियां भी सवाल तो कैसे बताएं कर ना लेती कुछ। हो तुम, और इतने प्यारे हेयर स्टाइल भी कैसे बना लेती हो? कहाँ से आते हैं ये सवाल? हाँ, आंटी देती हैं। क्या? शाइस्ता आंटी देती हैं। शाइस्ता आंटी देती हैं। ये शाइस्ता आंटी को जरा मैं बुलाऊंगी 29 रमजानुल मुबारक को और सबको दिखाऊंगी कि इन बच्चों के पीछे है कौन खातून। हर कामयाब मर्द के पीछे खातून होती है और हर चालाक बच्चे के पीछे भी एक खातून होती है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, ये बच्चे स्कूल जाते वक्त रोते क्यों हैं? बताओ, तुम बताओ भाई, क्यों रोते हैं बच्चे? सुबह सुबह बहाने क्यों होते हैं? शर्माने वाला गेम क्यों हो रहा है आज? सुम्बुल आप इसे क्यों शर्मा रहे हो? बच्चे क्यों रोते हैं? क्योंकि उनको दिल नहीं चाहता स्कूल जाने का। तुम्हें जाता है स्कूल जाने का दिल? नहीं चाहता। तो यानी मामा को अब बता रहे हो आप कि जब आप बहाना करते हो तो इट मींस आपका दिल नहीं चाह रहा होता? स्कूल में फ्रेंड्स नहीं है आपके? तो फिर क्यों नहीं टेस्ट नहीं किया हुआ था पूरा? कभी कभी रहता, कभी ये दुपट्टा मुझे दे दो ना, मैं कल पहन लूंगी। ले लूं? छोटा तो नहीं होगा मुझे? पक्की बात है? और मेरा दुपट्टा तुम ले लेना। पाँव क्यों हिला रही हो इतने? ये क्या होता है? अच्छा और कोई बताए क्यों बहाने बनाते हो? रोते क्यों हो स्कूल जाते वक्त? बाद में, अभी क्यों नहीं? नींद आ रही होती है सुनाते तो रात को अभी कितने सुना बजे दो। सोते हो? खड़ी होके सुनाओगी या बैठ के? बैठ के। कहते मुझे नींद आ रही होती है इसलिए स्कूल नहीं जाते हो। अच्छा और सवाल पूछो, फिर इससे पोएम भी सुनेंगे। हाँ पूछो। बड़ी तुम टोपी पहन के आए हो प्यारी सी। कैसे देखा जा सकता है? हैं? दीवार के आर पार कैसे देखा जा सकता है? दीवार के आर पार कैसा देखा जा सकता है? दीवार के आर पार कैसे देखा जा सकता है? दीवार के आर पार आप कैसे देखते हैं? देखा है कभी? मैं बताऊं? खिड़की से, है ना? दीवार के आर पार देख सकते हैं अगर बीच में खिड़की बना दे। सही बताया मैंने? हैं? तो सही तो बोलो ना कि सही बताया यार। अच्छा जब डांट पड़ती है आप सब लोगों को अम्मी से तो बाबा को जाकर शिकायत क्यों लगाते हैं आप? बताओ भाई, क्यों लगाते हैं शिकायत? तुम लगाती हो बाबा को? बच्चे भी दोनों कि मामा ने? कौन लगाता है शिकायत? तुम लगाती हो? क्या बोलती हो? ये भी दो क्यों मारती है मामा? क्योंकि आप गलती करते हो। अच्छा कुछ बच्चों को ये बोलने की आदत होती है कि मामा मारती है, अगर चाहे मामा बिल्कुल भी ना मारती हो। ऐसा होता है कि मामा ने नहीं मारा लेकिन तुम बोलो मामा मारती हैं। मामा कैसे मारती हैं? जोर से? उफ अल्लाह, अम्मा क्यों इस बेचारी बच्ची पे जुल्म करती हो? अच्छा पूरे पाकिस्तान को इसने बता दिया टीवी पर बैठ कर के आप इनको मारती हैं। ये भी बताना चाह रहे? हाँ क्या बताओ ना। तुम माइक घर लेके जाओगे? दे दो उसको भाई। हाँ गलत बात पे अम्मी मारती हैं। क्या फिर गलत तो बात? सही करती है ना अम्मी। कभी भी कोई भी थोड़ी गलत कुट बात- तो पड़नी चाहिए बेटा, थोड़ी कुटना पड़े तुम लोग बड़ा होने तक। ये तो मुझे शरारती भी लग रहा है। हाँ ये तो है भी शरारती। तुम क्यों हंस रही हो? क्या हंसी की बात है? अच्छा चलो पोएम तो सुना दो अच्छा यार। ये बताओ अच्छा ये बताओ बड़ों की नकल क्यों उतारते हैं बच्चे? हाँ तुम और आप तो मुझे लग भी रहे हो आप तो उतारती होगी नकल। नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल सच्ची सच्ची। अच्छा कौन नकल उतारता है बड़ों की? कोई उतारता है बड़ों की नकल? नहीं ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़ों की नकल नहीं उतारनी चाहिए भाई। और कौन क्या सवाल पूछेगा सुम्बुल आपी से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बहुत क्यूट लग रही हैं। इसने पाकिस्तान भर के सेलिब्रिटी से सोफे पर पूछा कैसी हैं आप, और ऐसे ही पूछा है। बताओ भाई क्या सवाल है? अगर फ्रिज को बंद कर दें तो क्या उसकी लाइट जलती रहती है? ये हम देखेंगे तुम्हें ये किसी दिन मैं- फ्रिज के अंदर बैठा आज मैं काम करती हूँ, घर जाती हूँ और एक कैमरा रखूंगी अपने नहीं ये फ्रिज रखा हुआ है, इसमें इरज को डाल देते हैं और सामने। फिर चेक करूंगी कि उसमें जीएनई रिकॉर्डिंग में गाबा क्या नेशनल के हुआ। फ्रिज में इरज को डाल देते हैं और फिर बंद करते हैं, फिर बताएंगे। तुम बताना हमें थोड़ी देर बाद कि लाइट जलती है या नहीं। कर दे ऐसा? बड़ा फ्रिज है, मजे से आ जाओगी तुम। मैंगो रख के के साथ देखते रख हैं। देंगे तुम्हें। अच्छा और क्या सवाल है भाई? पूछो। हम पानी में डूबकर जब हमने लाइफ जैकेट पहनी होती तो हम डूबते क्यों नहीं है? नहीं डूबते ना वो हम क्योंकि इसलिए लाइफ नहीं जैकेट होती डूबते है ना। क्योंकि वो जो जैकेट हम होती है लाइफ जैकेट पहन के डूबते क्यों?
बता रहे हैं ना, तो रुक आप तो इसलिए जा। नहीं डूबते क्योंकि उसमें जो मटेरियल यूज हुआ हुआ होता है जैकेट में वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एयर होती है ना उस जैकेट के अंदर, तो एयर नहीं अंदर जाती पानी के, इसलिए हम डूबते नहीं हैं। तुम्हें डूबना है लाइफ जैकेट पहन के? नहीं ना, तो पहना करो लाइफ जैकेट। कभी भी तुम गई ना अगर समंदर और तुमने लाइफ जैकेट ना पहनी तो अच्छा नहीं होगा, समझ आ गई? पक्की बात है, पहनोगी लाइफ जैकेट। यहाँ भी पहन के आया करो, यहाँ पे देखो इतना सारा पानी है और वहाँ भी इतना सारा पानी है, लाइफ जैकेट पहन के आना कल से सब, सही है? ओके। अच्छा भाई पोएम सुना दो। कितना पाँव हिलाती है लड़की। हाँ बताओ। रमज़ान के रोज़े आए, हम झूम झूम जाएं, हम रोज़ा रखना चाहें तो घर वाले फरमाए अगले साल अगले साल। रमज़ान के रोज़े आए, हम झूम झूम जाएं, हम सहरी करना चाहें तो घर वाले फरमाए अगले साल अगले साल। रमज़ान के रोज़े आए, हम झूम झूम जाएं, हम शरबत पीना चाहें तो घर वाले फरमाए अगले साल अगले साल। रमज़ान के रोज़े आए, हम झूम झूम जाएं, हम पकोड़े तलना चाहें तो घर वाले फरमाए खतरनाक खतरनाक। यस, वाह भाई, बहुत सारी तालियां इसके लिए। कितनी अच्छी पोएम सुनाई है तुमने। ये रमजान गीत बनाने, अगली ट्रांसमिशन का गीत डन हो गया भाई, तुम और राहत भाई मिलकर करना, सही है? ये किसने सिखाया आपको? किसने सिखाया ये? मेरी मम्मा ने। मामा ने। और वो ये कहती हैं खतरनाक खतरनाक। बड़ी हो जाओगी ना और जब मना करोगी कि मैं पकौड़े नहीं तल रही तो भी अम्मा कहेंगी खतरनाक खतरनाक। फिर तो ज़बरदस्ती तुमसे तलवाएंगी समोसे और पकौड़े, है ना? तुम खाती हो पकौड़े? कौन से वाले? जो आलू वाले होते हैं, प्याज वाले होते हैं, पालक वाले होते हैं, बैंगन वाले होते हैं। आलू वाले समोसे। मिर्चों वाले भी खाती हो? नहीं, पक्की बात। और शरबत कौन सा पियोगी? जामे शीरी? ओहो, ठंडा ठंडा, ज़बरदस्त। अभी तुम्हें अफ्तार में पिलाएंगे हम। जाना मत, दुपट्टा दे के जाना मुझे, सही है? पक्की बात है? हाँ। अब तो टाइम ख़त्म हो गया, तो मैं अच्छी बात बताऊँ। एक अच्छी बात बताती हूँ भाई। अच्छी बात रोज़ाना हम बताते हैं, तो आज की अच्छी बात यह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो कहे तो अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे। तो जब आपको कोई अच्छी बात करनी हो तो कहें, अगर कोई गलत बात दिमाग में आ रही हो, किसी की बुराई करनी हो, कोई और बात हो तो ना कहें, ठीक है? क्योंकि उससे गुनाह मिल सकता है ना, तो सिर्फ अच्छी बातें कहें। चलिए जी, हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, और ब्रेक पर जाने से पहले ये आप ले लीजिए, ये आपके साथ घर जाएगा माइक, ठीक है? ये आपका गिफ्ट है। और जामे शीरी का गिफ्ट लेकर आओ भाई, क्योंकि इसने शरबत पीना था लेकिन उन्होंने बोला कि शरबत नहीं पिलाएंगे। लेकर आओ ना जल्दी से भाई, जामे शीरी के गिफ्ट दे दो बच्चों को, ठीक है जी? और बच्चे सब सुंबुल आपी को कहते हैं बाय बाय बाय। नाज़रीन किराम, हम अपने सेगमेंट जज्बा खिदमत, जिसका अब वक्त है, हम उसमें रोज़ाना आपको किसी एक घराने से मिलाते हैं जो मुस्तहिक होते हैं आपकी मदद के, और कुछ इदारों से मिलवाते हैं जो बहुत सारे मुस्तहिकीन की या बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे होते हैं जिन्हें भी मदद की ज़रूरत है किसी भी सूरत हाल में। नाज़रीन किराम, आज जिस इदारे की हम बात करने जा रहे हैं, और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं उस मुल्क में हूँ जहाँ ये इदारा है और उसी मुल्क के लोगों ने इस इदारे को बनाया। इसकी बात हम करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिले हैं जो इस इदारे से मुंसलिक हैं। हमारी पिछली रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आपने इस इदारे के हवाले से बहुत सारी बातें सुनी और देखी। तो आज भी ये इदारा है, ये जज्बा खिदमत सेगमेंट में इसलिए है क्योंकि ये इदारा वो खिदमत कर रहा है जिसकी इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है, और वो है तालीम से मुताल्लिक़ खिदमत। तो आपको दिखाते हैं इस इदारे से मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट, और फिर इनके रिप्रेजेंटेटिव से किन लोगों का भला हो रहा है, हुआ है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। मेरे पास ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिसमें मुझे खुद वालदैन ने आके कहा जी असी डंगर हैं, सानू नहीं कुछ पता। पहले वो समझते थे कि बच्चे को अपने साथ खेतों में लगा लेंगे या मजदूरी पे ले जाएंगे, बच्चा दिहाड़ी करेगा तो हमारे घर में 4 पैसे आएंगे। लेकिन अब वही वालदैन आते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम तंगी से गुजारा कर लेंगे, हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए। इतने साल पहले अवेयरनेस इतनी नहीं थी,
कुछ पेरेंट्स पसंद भी नहीं करते बात करना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इस चीज़ पे लाना कि जो तालीम है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने घर को बदलना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ एक तालीम ही है जिसके ज़रिए आप बदल सकते हैं। और अगर हम बोलें कि TCF ने अगर हमारे इस माशरे में चेंज किया तो वाकई ये सफ़र मैंने अपनी आंखों से देखा कि 10 साल पहले जो लोग थे उनकी बात करने का तरीक़ाकार, उनकी सोच और थी। आज मुझे बहुत फ़ख्र से कहना पड़ रहा है कि मेरे पास जितना स्टाफ है उसमें से 90% मेरा स्टाफ TCF की ही पढ़ी हुई लड़कियों पर मुश्तमिल है। TCF ने लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा तब्दीली लिया है और कि उन्हें पता चल गया है कि अगर हमारे घर के हालात भी बदल सकते हैं तो वो तालीम ही है। नाज़रीन इकराम, आज हम अपने जज्बा खिदमत में बात कर रहे हैं TCF यानी कि द सिटीजन्स फाउंडेशन की, जो मैं कहती हूँ जितने तारीफ़ के कलमात उनके लिए कहे जाएं वो कम होंगे। बहुत सारी तालियां पहले द सिटीजन्स फाउंडेशन के लिए जो तालीम के लिए इस कदर काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं। और कहानी, क्या दिलचस्प कहानी आज मैं आपके सामने रखूँगी वो तो आप देख ही लेंगे। सबसे पहले असफंदियार इनायत साहब हैं, GM हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कम्युनिटी आउटरीच के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। और उनके साथ है मुस्कान, जिनकी मुस्कान बहुत प्यारी है और मैं तो ऑलरेडी फ़ैन हो गई हूँ। तो पहले मुस्कान, इससे पहले कि मैं असफंदियार भाई से बात करूँ, मुझे ये बताइए कि आपकी क्या कहानी है, कैसे पहुँची TCF और अब मुस्कान कहाँ है? पहले ज़रा शुरू जब स्टार्ट करो तो लोग ज़रा हैरान होंगे तुम्हारी कहानी सुन के, बताओ। जी, मेरा TCF से ताल्लुक़ जो है ग्रेड 2 से है। जब मेरा अच्छा। TCF में एडमिशन हुआ मैं क्लास 2 में थी। अच्छा। तो उसके बाद थोड़े अरसे बाद ही हमारे घर के माली हालात जो थे वो थोड़े ख़राब होना शुरू हो गए थे। मेरे बाबा जो है रिक्शा चलाते थे और मेरे 6 बहन भाई हैं, एक ही भाई है हमारा और बाबा अच्छा। अकेले कमाते होते थे। ठीक है। तो उस वक्त थोड़े हमारा घर के हालात ठीक नहीं थे, तो TCF ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया। फिर उसके बाद TCF तक पहुँचे कैसे? उस वक्त तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि TCF। उस वक्त TCF नया नया खुला था हमारे अच्छा, इलाके में, ठीक तो उसकी रेड कलर की बिल्डिंग थी जो बिल्कुल डिफरेंट सी थी। हाँ। सारे स्कूल से। तो मेरे मामा ने जब वो देखा था तो मामा ने विज़िट किया था TCF अच्छा। का, तो उन्हें वो बहुत पसंद आया था। अच्छा, वहाँ पे फिर मामा को उनका वो सारा प्रोसीजर भी पसंद आया था कि एंट्रेंस टेस्ट होता है हर स्टूडेंट का जो एडमिशन लेना चाहते होते हैं। तो इस तरह फिर मेरा TCF में, इस तरह तुम TCF पहुंची। फिर TCF के दौरान भी घर के बहुत सारे ऐसे मसाइल थे, सारी चीज़ें देखी, वो क्या हुआ और कैसे पढ़ाई आगे तुमने कंटिन्यू की? बस मेरे मामा बाबा को इस तरह था कि हमने अपनी सारी बेटियों को मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाना है और बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई देनी है। तो मेरे मामा बाबा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे TCF की एजुकेशन को लेके। तो और सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, बाकी मोटिवेशन पूरी थी और सपोर्ट मामा बाबा की पूरी थी। तो फाइनेंशियल इश्यूज़ जो थे वो TCF ने और तुम्हारा कर दिए। हर वक्त ये दिल होता था कि मैंने पढ़ना है हर हाल में, उसकी कोई ख़ास वजह थी मुस्कान? क्योंकि मेरे बाबा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब उन्होंने हार्डली मैट्रिक किया होगा। तो और हमारे कुछ अपने फैमिली इंटरनल इश्यूज़ काफ़ी थे, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो हमारे ताया अब्बू से थे और वो काफ़ी सारे। तो मेरे बाबा को ये था कि अगर मैं कभी पढ़ा लिखा होता या मैं कुछ अच्छी जगह पे होता, अच्छी पोस्ट पे होता, तो मैं ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो फेस ना कर रहा होता। और मेरी बच्चियां और वो सब मुझे किसी से फाइनेंशियली एड की जरूरत चाहते थे कि जिन हालात से मैं गुजर रहा हूँ मेरी बेटियां ना गुजरें। और जो मैंने नहीं हासिल की, तालीम की एक बहुत बड़ी दौलत होती है, तो वो मेरी बेटियां हासिल करें। ज़बरदस्त। तो TCF में फिर तुमने पढ़ाई जारी रखी और अब तुम हो माशाल्लाह। अब फिर मेरा TCF से मैट्रिक है, अब मैं IB में बैचलर्स ऑफ तो मुस्कान जिन्होंने TCF से पढ़ाई शुरू की आज IBA में है माशाल्लाह और अपना बैचलर्स कर रही है। मुस्कान के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू मुस्कान। और कितने लोग तुमने TCF में देखे जिनकी ज़बरदस्त और ऐसी दिलचस्प कहानियाँ थी, यानी तुम्हारी क्लासमेट्स, क्लास फेलोज, ऐसी ख़वातीन, ऐसी लड़कियाँ थी जो आज बड़ी जगहों पर हैं? जी, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि TCF से ग्रेजुएट हुए हैं और फिर वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में गए। मेरे अपने फ्रेंड्स, अपने बैच के जो लोग थे वो GIKI यूनिवर्सिटी में गए। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। काफ़ी जगहों पर। गुड भाई। तो मुस्कान तो हमारे साथ यही हैं, असफंदियार इनायत साहब यहाँ पर मौजूद है। असफंदियार साहब, मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी, मेरी टीम ने बताया, तो मेरा आपसे सवाल है जो मुस्कान से था कि आप TCF कैसे पहुंचे? क्योंकि आप बड़ी कंपनीज में बहुत बड़ी पोजीशंस पर काम कर रहे थे, तो एक ऐसे शख्स के लिए जो किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में यहाँ काम कर रहे हों, उनके लिए ये डिसाइड करना कि मैं द सिटीजन्स फाउंडेशन में जाकर काम करूँगा, हाउ वाज दैट डिसीजन? मेरा जो है TCF से ताल्लुक़ पिछले 8 साल से है। मैं शुरू 2 साल जो है वो एज अ वॉलंटियर मैं TCF के साथ काम करता रहा था
और मुझे नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। और उस वक्त आप अपनी जॉब भी कंटिन्यू? मैं अपनी जॉब भी कर रहा था साथ साथ। सो वो हमारे सैटरडेज को हमारा होता था प्रोग्राम, जो है हमारा ब्रेबर एक प्रोग्राम है उसके हवाले से। तो वो 2 साल किया तो मुझे लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत जेन्युइनली मुल्क के लिए कुछ कर रही है और बहुत पावरफुल इम्पैक्ट जो है वो लेकर आ रही है। सो काम तो करते रहते लेकिन कुछ तस्कीन, कुछ पीस ऑफ माइंड, सुकून कल्ब जो है, सो ऐसा काम क्यों ना किया जाए जो जिसमें आपको ये चीज़ें भी साथ मैसर आएँ। सो एक अपॉर्चुनिटी निकली, मैंने अप्लाई किया और इत्तेफाक से जुड़ गया इसके साथ। तो अब जिंदगी में सुकून हो गया कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए द सिटीजन्स फाउंडेशन के हवाले से बहुत सारे लोग तो ज़ाहिर है जानते हैं, बट अगर जो लोग हैं जिन्हें अभी बिल्कुल नहीं मालूम द सिटीजन्स फाउंडेशन के हवाले से किस कदर फैल चुकी है TCF और क्या क्या काम किया जा रहा है इस वक्त? जी, मैं एक 1995 में इसकी बुनियाद पड़ी थी। चंद दोस्त थे जिन्होंने कहा कि जी अगर हम मसले का हिस्सा कोई रेजोल्यूशन नहीं करते उसके लिए तो हम मसले का हिस्सा हैं। सो ईदर वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो उन्होंने अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेची, अपनी प्रॉपर्टी बेची और 5 स्कूल जो हैं वो कराची में शुरू किए इस ख्वाब के साथ कि हम अगले 20 साल में 1000 स्कूल जो हैं वो बनाएंगे। तो 5 स्कूल 700 बच्चे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 1567 स्कूल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और इसमें 2.5 लाख के करीब बच्चे जो हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं बिटवीन KG एंड मैट्रिक। एंड अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि प्रॉब्ली वी आर द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ स्कूल्स फॉर्मल एजुकेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में शायद इससे बड़ा नेटवर्क नहीं है। मुझे ये बताइए, क्योंकि लिटरेसी इशू पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, TCF बड़ी मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे एक बड़ा जो मसला लगता है वो ये कि प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के दरमियान जितना जो पढ़ाई का एक लेवल होता है उसमें बहुत डिफरेंस है। TCF ने एक उसको पुर किया। TCF ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो करिकुलम कहें आप या फिर बच्चों की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें इतना ज़बरदस्त आगे लेकर गए। तो ये इसमें क्या क्या किया जा रहा है मज़ीद? जी, उसमें डे 1 से जो है ना वो एक जो ऑब्जेक्टिव वो ये था कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी, वो हमारे विजन का भी हिस्सा है, रिमूविंग बैरियर्स ऑफ क्लास एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। और दूसरी चीज़ ये थी कि एक्सेस प्रोवाइड करना, क्योंकि स्कूल्स जो हैं वो बच्चे आज से 30-40 साल पहले तक एजुकेशन सप्लाई इशू भी था और डिमांड इशू भी था। आज एजुकेशन सिर्फ सप्लाई इशू रह गया है, डिमांड इशू नहीं है। लोग भेजना चाहते हैं, लोग बेटियों को भेजना चाहते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि 50% जो हैं वो लड़कियां बच्चियां हमारे स्कूल में इनरोल्ड हैं। कितने ही रिमोट एरियाज, चाहे सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, KP के हो या पंजाब हो, वहाँ पे 50% एनरोलमेंट लड़कियों की 2.5 लाख में। और हमारी 100% फैकल्टी जो है वो ख़वातीन की है। वाह। एंड वी आर द लार्जेस्ट फीमेल एम्प्लॉयर्स इन पाकिस्तान आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो ये एक स्टूडेंट्स के साथ, पढ़ाई के मसले के साथ, ये एम्प्लॉयमेंट के इशू के ऊपर भी TCF जी 17,500 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। टीचर्स को जॉब मिल रही है और बहुत अच्छी जॉब्स मिल रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त जी। तो TCF वो इदारा जो चंद दोस्तों ने मिलकर शुरू किया और अब माशाल्लाह 1500 से ज़ायद स्कूल्स इस वक्त हैं और एक बहुत बड़ा स्कूल्स का नेटवर्क है। और आप यकीन मानिए कि जो स्टैंडर्ड है तालीम का, मैं जियो न्यूज़ के साथ एक रिपोर्टिंग करते हुए इस स्कूल में गई। हमने एक बहुत ज़बरदस्त दिन जो है वो इनके लिए एक पूरा डिसाइड किया कि हम TCF की बात करेंगे, इन स्कूल्स की बात करेंगे और एक बड़ी अच्छी कैंपेन भी चली जियो न्यूज़ पर। मैं गई खुद, मैं वहाँ के बच्चों से मिली, कितने अच्छे वाइब्रेंट एनर्जी वाले बच्चे और खुश रहने वाले बच्चे। जो एक डर और खौफ होता है बच्चों में स्कूल का या पढ़ाई से मायूसी होती है, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जिन दोस्तों ने मिलकर ये ख्वाब देखा उन्होंने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा और आप भी इस ख्वाब में शामिल हो सकते हैं। अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आप भी सलूशन का हिस्सा बन सकते हैं, ना कि शिकवे शिकायत आप हर वक्त करते रहें कि हमारे मुल्क में ये नहीं है, ये नहीं है और हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो आप शामिल हो जाइए, सलूशन का हिस्सा बनिए। TCF के अकाउंट डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं। रमज़ान में अगर आप किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लेते हैं, आप अडॉप्ट कीजिए उस बच्चे को पढ़ाई के हवाले से और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाइए। आपके सामने सारी अकाउंट डिटेल्स वक्तन फ़वक्तन आ रही हैं। आप दोनों हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कुछ स्पॉन्सर है, मुस्कान, उन्होंने तुम्हारे लिए ईदी भेजी है और वो यूनिका चिप्स, करशी जामे शीरी, हिमानी, हील्स, विंसी, डायमंड फोम ने जाए नमाज भेजा है। तो सारी ईदी जो है वो आपके साथ जाएगी।
वक्त है हमारे सेगमेंट खाना घराना का, उसका बाकायदा आगाज करेंगे। लेकिन उससे पहले फरहान अली वारिस, मारूफ सना खान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे कलाम भी सुनेंगे कुछ ही देर बाद। लेकिन हम बढ़ रहे हैं अपने किचन की जानिब। और सुंबुल, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ आ जाइए और 2 टीम्स जो है आप उन्हें बुलाइए। देखिए कि कौन आ रही हैं आज टीम्स, कौन कौन आना चाहता है जी बताइए। मियाँ बीवी चाहिए जी, मियाँ बीवी हाथ उठाएं। मियाँ बीवी हाथ उठाएं, मियाँ बीवी कौन कौन है बताइए जी। सुंबुल, वैसे बहुत कम मियाँ बीवी आए आज, आप आ जाए भाई। यहाँ से भी तो हाथ उठाएं कोई, आ जाए रेड स्कार्फ वाली। और यहाँ से कौन? आई थिंक यही है, यही है, आप आ जाए भाई। ये अच्छा है कि सिर्फ अकेले बैठ जाओ और बाकी सारी खवातीन। जी क्या है चैलेंज? ओ हो जबरदस्त भाई। सुंबुल आ जाए किचन में आप। ये बर्गर देखें यार, मुफ्ती साहब आपकी पूरी इफ्तारी का इंतजाम हो गया माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और खजूर जामे शीरी एंड दिस बर्गर। जी अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? वो माइक उठा लीजिए, जो बात कहेंगी माइक में कहेंगी, माइक के बगैर किसी कोई बात नहीं सुन सकते हम। और आप दोनों आ जाइए यहाँ पर। हाँ जी, कितना अरसा हो गया शादी को? 16 साल ओनली। कैसी रही है 16 साल की जिंदगी? बहुत जबरदस्त। कैसे मियाँ साबित हुए ये? बहुत अच्छे, लव मैरिज है। शर्मा क्यों रही हैं? लव मैरिज जो आपने की है तो घर वालों ने फड्डा तो नहीं किया कि नहीं? मान गए? उन्होंने कहा अच्छा जाओ जाओ। कितनी बहनें थी आप? माशाल्लाह 7। 7 तभी नहीं किया ना। मैं एक हूँ, मुझसे पूछें। 7 थी लेकिन 5वें नंबर पे मैं थी। अच्छा। और पहली मर्तबा मेरी, मतलब पहली शादी, पहली मर्तबा आपकी शादी हुई? पहली बार में। क्या बातें कर रही हैं यार, छोटी थी ना, छोटी थी, पहले हो गई आपकी शादी। अच्छा ठीक है जी, आप बताइए आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? माइक उठा लें। वालेकुम अस्सलाम। इधर इधर माइक इधर है। हाँ जी, कैमरा माइक। हाँ जी बताएं, कितना अर्सा हो गया शादी को? 5 साल। 5 साल ओनली जी। और कैसे मियाँ साबित हुए हैं अब तक? बहुत अच्छे, माशाल्लाह। खाना वाना पकाते हैं? जी बिल्कुल, हेल्प भी करवाते हैं। क्या पकाते हैं भाई? सब कुछ बना लेते हैं। अच्छा। मेरे साथ हेल्प करवाते हैं, जैसे कढ़ाई वगैरह बना लेते हैं, रोटियां भी कभी बर्तन रोटियां बनाते हैं जी, और बर्तन भी धोते हैं? बर्तन भी धुलवाते हैं। ठीक है, तो आज लेमन मैक्स बार जो पाकिस्तान का नंबर 1 बार है, डिश वॉशिंग बार, उससे आज बर्तन धोएंगे ये सारे। रोज तो नहीं, नहीं डेली नहीं, जब कभी जब कभी जरूरत हो। भाई आप इधर आए ना, इधर आए आप जी। बताइए भाई, आज आप पीछे भी खड़े होंगे ना तो काम आपको उतना ही करना है जितना होता है। सारी जिंदगी पीछे खड़े रहना। बेगम आगे, मियाँ पीछे खड़ा रहता है। वेरी गुड, आज आप जीत सकते हैं अगर आप ऐसे ही ताबेदार रहेंगे। आप चैलेंज क्या है आज का? जो चैलेंज, खाना आप रोज़ घर ही आप ही बनाती है ना खाना, आप भी रोज़। तो हम आज बना रहे हैं हरे मसाले की चिकन। अच्छा, उसमें एक कॉमन नहीं, उसमें कंपटीशन है। उसमें वो ये है कि एक को मैं दूंगी पालक और एक को दूंगी हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना। अच्छा, तो अब एक पालक के साथ हरे मसाले की कैसे डिसाइड होगा कि पालक किसके हिस्से में जा रही है? और बस वो हम रख देंगे। सेफ्टी पिन कर लें। हाँ, ये कर। इन पिन, सेफ्टी पिन, इन पिन आउट, यू मे गो टू इन द हाउस। पालक इनको मिल रही है, पालक इनको मिल रही है और आपको मिल रही है हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने के साथ। तो 2 डिफरेंट हो जाएंगी और टेस्ट अच्छा होना चाहिए दोनों। टेस्ट तो ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए, हम अफ्तारी उसी से करते हैं भाई। हम पे रहम करो। ऐसी और दाल, साथ रोटियां, इस किस्म की दाल बनी है यहाँ पर चैलेंज में सुंबुल, जिससे हमें अफ्तारी करनी पड़ी। मैं और मुफ्ती साहब, बड़ा सवाब मिलेगा मुफ्ती साहब हमें हर किस्म के लोगों के खाना खाने का। बहुत बर्दाश्त किया हमने। और एक दिन तो मेरा दिल किया, मैंने आपस दोनों दाल बनी थी उस दिन, कुछ मैंने खा के कहा, मैंने कहा आपा मैं किसी को बाइक नहीं दूंगी, तो उन्होंने अच्छी नहीं बनाई। आपा ने कहा ऐसे जोर ना करो। तो आज देखते हैं कि क्या होता है। साथ में ये भी मैं बता दूं कि आज ये रे भाई कार्ड, आपा मेरे कार्ड इधर उधर हो जाए, परेशान हो जाती हूँ मैं। आज जो भी जीत कर जाएगा, हरे मसाले का जो भी चिकन बना रहा है, वो जीत कर जाएगा गाय बनास्पति घी की जानिब से बाइक। तालियां बजा दे भाई। और जो रनर अप टीम है, यानी कि अगर आपने कम अच्छी भी चीज बनाई तो उनको भी मिलेगी जीएनई गाबा नेशनल की जानिब से ब्लेंडर एंड जूसर, ड्राई मिल। ये पूरी फूड फैक्ट्री है जो किचन में बहुत काम आएगी। और बर्तन धोने एंड में जो 1000 नींबू का इसमें निचोड़ है, ताकत है, निचोड़ है। जली जो पतीलियाँ होती हैं, मगर आप जलाइएगा नहीं, नहीं प्लीज जलाइएगा और मियां से धुलवाइएगा। जली पतीलियाँ और जो स्मेल आती है वो सब उससे गायब हो जाती है। ठीक है। जिद्दी दाग होते हैं, मतलब बहुत सी पतीलियाँ होती हैं, तो आप लोगों की पतीलियाँ साफ होनी चाहिए।
और जलाना नहीं है आपने खाना। आप लोग की पतीलियाँ नहीं, हमारी पतीलियाँ साफ होनी चाहिए। हम आपको दे रहे हैं खाना बनाने के लिए और आपा तो बड़ी भाई, उनके बर्तन अगर गंदे हो जाएं और कहती किचन कोई गंदा नहीं करेगा। अच्छा, किचन गंदे होने के भाई मार्क्स कटेंगे। मर्द हजरात जब से आ रहे हैं ना किचन साफ है। हंस रही है मैं खुद औरत हूँ, लेकिन मैं यकीन करें जब खवातीन आती है यहाँ पर तो किचन ऐसा हाल हो जाता है किचन का कि मैं अंदर ही नहीं आती किचन। मगर एक दफा जो एक मियाँ बीवी आए थे उन्होंने ये सफाई की, तो पोछा शोचा भी लगा रहे थे। मतलब उन्होंने कहा हम सब कुछ करेंगे। सुंबुल, हु डू यू थिंक इज विनिंग टुडे? पालक एंड चिकन टीम और हरा धनिया चिकन टीम? लेट्स सी क्या होता है। अभी कुछ नहीं कह सकते। आपका हरे मसाले का चिकन बनाने का वक्त शुरू होता है। अब आप लोग बनाना शुरू कीजिए। सुंबुल और नाहिद आपा आप लोग को करेंगी सपोर्ट। हाँ जी, क्या क्या हुआ है अभी तक बताएं जरा। मैरिनेट कर रही हूँ। मैरिनेट बताएं ना, जैसे आपा बताती हैं रेसिपी उस तरह बताएं। जैसे मैंने दही लिए, जैसे मैंने कैसे दही ली? दही लिए, दही में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसके अंदर नमक, जैसे ब्लैक पेपर वगैरह। जैसे ब्लैक पेपर समझ चाइनीज नमक, चाइनीज नमक। नहीं, चाइनीज नमक तो हमारे डलते ही नहीं। आपकी रेसिपी। अच्छा ठीक है। और जैसे चिकन में दही, चाइनीज क्यों नमक डाल रहे हो? दही के अंदर लहसुन अदरक और इसके अंदर धनिया पुदीना और मिर्चों का जैसे पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड किया है। बनता है ये जैसे की जो आदत है आपकी बेगम की, ये कैसे हुई? हाँ, बोले आ रही आवाज। बेसिकली ये शक्कर से बिलोंग्स करती है। अच्छा, तो वहाँ ऐसे बोलते हैं। वहाँ पर जो वहाँ जैसे बोलते हैं, जो लैंग्वेज बोली जाती है जैसे, जौनसा, ये ज्यादा यूज किया जाता है। अच्छा ठीक है, चलें जी, ये आपका हो गया मैरिनेशन। आप अपनी अच्छा, पालक वाला इनका था। पालक वाला इनका है ना या उनका है? नहीं, पालक वाला इनका है। हाँ जी, आप बताइए। एक सेकंड ना, देखिए माइक में बोलना है आपने, माइक दे दें यार। एक ही बताइए, आप इधर हो जाएं। 1 से 2 हरी मिर्ची पीस के ब्लैक पेपर के साथ दही के साथ मिला के मुर्गी में मिला के रख दिए। वो जैसे बोल रही हैं आप मिलाकर ये क्या है? आप कंफ्यूज हो रही है बेचारी। कहाँ से ताल्लुक? आप कराची में पैदा हुई है, पली बड़ी है। तो अच्छा, मेकअप किसने किया आपका? जियो वालों ने। वाह वाह यार, जियो वाले ये जबरदस्त है, मेकअप भी करके देते हैं। कौन होगा ऐसा? हाँ जी, तो इसमें आपने डाली दही। जी, दही के अंदर शामिल किया हरी मिर्ची, नमक। हरी मिर्ची? जी, हरी मिर्ची, नमक। राबिया, मैं आपको तंग करती हूँ तो मैं इनको क्यों ना तंग करूँ भाई। ठीक। बस देखिए, किचन में अगर आप काम करी हो, कोई तंग करने वाला ना हो तो मजा नहीं आता ना काम करने का। कोई तंग नहीं करता ना, इसलिए है ना। मैं तो तंग करूंगी, मैं तो बहुत तंग करती हूँ। ऐसे थोड़ी बाइक मिलेगी। फिर बाइक पे बिठाइएगा मुझे आप। ठीक। भाई औरतें क्यों नहीं चलाती बाइक, ये बताएं। चलानी चाहिए ना। चलाती हैं आप सीखेंगे अगर बाइक मिल गई आज, पक्की बात है। फिर मेरे घर आएगा बाइक में बैठ के और मिर्ची वाला खाना बनाएंगे। ठीक है, सही है जी। आप लोग बनाइए ये जबरदस्त सा खाना। और सुंबल, अब तक जो इन्होंने मैरिनेशन किए, ये भी और वो भी, क्या लग रहा है किसकी ज्यादा अच्छी है मैरिनेशन और कौन अच्छा बनाने जा रहा है? मैरिनेशन देख के तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हरा लग रहा है। हाँ, अब टेस्ट में नहीं पता। अभी हरा लगेगा, क्योंकि अभी इसमें पालक नहीं है। लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, वैसे एक बात, आपका नाम क्या मैं भूल गई? फरजाना। पालक अगर ज्यादा पक जाए तो काली हो जाती है, वो ना। और अगर कवर करके पकाते हैं तो भी काली हो जाती है। पालक हमेशा खुल के बनती है। बड़ी टिप दे दिया है। हाँ, पालक काली नहीं होनी चाहिए। हरा चिकन है तो हरा भरा ही रहना चाहिए। और आपका तो वैसे ही बहुत हरा है ये चिकन, तो इसको और हरा बनाइए। फिर देखते हैं कि कौन आज बाइक जीत। तो वैसे क्या दिल में क्या लग रहा है कि आज बाइक मिल जाएगी या नहीं? माइक नहीं है लेकिन आपके पास एक आपका माइक है, एक आपका माइक। कोशिश पूरी करेंगे बाइक जीतने की या खाना अच्छा बनाने की? खाना अच्छा बनाने की भी और बाइक जीतने की भी। खाना अच्छा बनेगा तो बिल्कुल जीत जाएंगे आप। और अगर दोनों ने अच्छा नहीं बनाया तो मैं बाइक सुंबुल के घर भिजवा दूंगी। बस ठीक है, सुंबुल आप और मैं बैठ के जाएंगे घर पे। दोनों दोस्त बैठ के बाइक पे घूमेंगे कराची में। ठीक है जी, आप लोग बनाइए और खाना कंटिन्यू कीजिए। आप सुंबुल, आप इनकी सपोर्ट के लिए आप मौजूद रहें और इनको सपोर्ट करें। देखते हैं कि सुंबुल की सपोर्ट से आज कौन सी टीम बाइक जीत कर जाती है। लेकिन बाइक तो उनको मिल रही है जो खाना अच्छा बना रहे हैं। कुछ ऐसी टीम्स हैं जो गाड़ी के चक्कर में हैं, और वो है हमारी रब्बे ज़िदनी इल्मा की टीम्स। असल में तो आप लोगों की सबसे कमाल बात यह है कि आप अक्लमंद, काबिलियत रखने वाले लोग हैं। हार और जीत होती रहती है, लेकिन आप लोग इस लेवल तक पहुंच गए, यही बहुत बड़ी बात है। आज है जी रब्बे ज़िदनी इल्मा का दूसरा सेमीफाइनल। होने ही जा रहा है कि कल एक टीम हमारी ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है। आज इन तीनों में से कोई एक टीम तो जीत कर डायरेक्टली फाइनल में पहुंचेगी, लेकिन
जो टीम्स नहीं भी जीतेंगी उनके भी पॉइंट्स ज़्यादा होने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारी तीसरी फाइनलिस्ट टीम है, क्योंकि 3 लोगों के दरमियान होगा फाइनल, वो हारने वाली कल की 2 टीम्स और आज की 2 टीम्स में से ही कोई होगा जिसके भी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हुए। कल जो हमारी टीम ज़्यादा पॉइंट्स के साथ हारी वो थी 30 पॉइंट्स। तो अगर आज आप 40 पॉइंट्स के साथ फॉर एग्जांपल हारते हैं और जीतने वाली टीम के 50 या 60 पॉइंट्स हैं, अगर आपने 40 पॉइंट्स हासिल कर लिए तो आप 3rd सेमीफाइनलिस्ट हो सकते हैं। तो सिर्फ जीतने के लिए, आज जीतने के लिए नहीं खेलना, अच्छे पॉइंट्स के लिए खेलना है। हो सकता है आप 3rd सेमीफाइनलिस्ट बन जाएं। मैं इन तीनों टीम्स का तारुफ करवाऊंगी। वक्त है हमारे सेगमेंट रब्बे ज़िदनी इल्मा का, वो सेगमेंट जो हमने पहले रमज़ान यकम रमज़ान को शुरू किया। सहर ट्रांसमिशन में आप देखते हैं वो उसी दिन जो डिसीजन होता है वो टीम जीत कर चली जाती है, ख़वातीन की एक टीम होती है। अफ्तार ट्रांसमिशन में बड़ा अहम रब्बे ज़िदनी इल्मा, स्टूडेंट्स की टीम्स पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आए हैं और जीत कर जाएंगे, ज़बरदस्त से तहाइफ। तो हमारे साथ आज जो सेमीफाइनल की टीम मौजूद है, आप में से कोई एक टीम तो सेमीफाइनल में यकीनी तौर पर जा रही है, लेकिन हो सकता है आज 2 टीम्स फाइनल में चली जाएं। एक टीम तो फाइनल में जा रही है, हो सकता है 2 टीम्स फाइनल में जाएं। अगर आप में से किसी भी टीम ने 30 से ज़्यादा पॉइंट्स हासिल कर लिए तो वो भी क्वालिफाई कर जाएंगी फाइनल के लिए। तो आप तीनों टीम्स तैयार हैं? तारुफ करवा दूं टीम्स का। टीम ए यानी कि टीम लियाकत अली खान में है तशा अमजद और समाविया अमजद। टीम बी टीम अलामा इकबाल में है शहनीला हनीफ और शाह कैसर। और टीम मोहम्मद अली जिना में है दानियाल शफीक और आयशा शफीक। हम शुरुआत करेंगे टीम लियाकत अली खान से। कवायद व ज़वाबित बहुत आसान है। पहले राउंड में है 3 सवालात हर टीम से, हर सवाल के 4 ऑप्शंस हैं। जो पॉइंट्स भी आप इस राउंड में हासिल करेंगे उन पॉइंट्स के साथ आप दाखिल होंगे बजर राउंड में। 5 या 10 मेरी मर्जी, मैं जितने सवाल पूछूं आपसे बजर राउंड में आप बजर बजाकर उसका जवाब दे सकते हैं। बजर राउंड के कवायद व ज़वाबित मैं आपको बजर राउंड से पहले बताऊंगी। टीम लियाकत अली खान आपसे आज 26 रमज़ान मुबारक एहसास रमज़ान नशरियात अफ्तार नशरियात का रब्बे ज़िदनी इल्मा का पहला सवाल सेमीफाइनल का है ये। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब खुलफाए राशिदीन में किससे मिलता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? ऑप्शन रिपीट कर दीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने जवाब दिया। मेरा सवाल था हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब खुलफाए राशिदीन में किससे मिलता है? आपने जवाब दिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब गलत है। दुरुस्त जवाब है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब वहाँ देखकर जवाब चेंज करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक नेचुरली है जब आप गलत जवाब देंगी अलामा साहब या मुफ्ती साहब दुख में सर हिला देंगे, उसके बाद जवाब चेंज नहीं हो सकता। कैमरे की आंख सब देख रही है, तैयार हो जाओ दूसरे सवाल के लिए। क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप जारी है, आज श्रीलंका बमुकाबला न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान बमुकाबला आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जारी और सारी है। पहला मैच जारी है और अफगानिस्तान के मैच की जो सूरत हाल है लगभग वैसी है जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी। एनीवे, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की भी, तो क्रिकेट रिलेटेड सवाल आज तमाम टीम से होंगे। आपसे मेरा दूसरा सवाल, 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज ने कितनी विकेट से शिकस्त दी थी? पहला मैच हुआ था वेस्ट इंडीज से और पाकिस्तान को उसमें शिकस्त हुई थी। और 2019 के वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का पहला मैच भी हुआ वेस्ट इंडीज से, जिसमें पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त हुई। बताइए 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कितनी विकेटों से शिकस्त हुई थी? 3, 6, 7 या 10? ऑडियंस खामोशी। 10 विकेटों से शिकस्त हुई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 विकेटों से शिकस्त हुई और इस सही जवाब पर आपको मिले 10 नंबर। पाकिस्तान के किस बॉलर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं ओवरऑल, किसी एक मैच में नहीं? पाकिस्तान का कौन सा बॉलर है जिसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तमाम मैचेस में सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं? इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर?
इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शुएब अख्तर। पाकिस्तान के 4 किंग प्लेयर्स, जबरदस्त प्लेयर्स जिन्होंने जबरदस्त खेला पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वकार यूनुस। वकार यूनुस आपने जवाब दिया, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। वसीम अकरम जिन्होंने 89 विकेट्स हासिल की, 89 वाज द करेक्ट आंसर। आप बजर राउंड में दाखिल होंगी सिर्फ 10 पॉइंट्स के साथ। टीम अल्लामा इकबाल आप तैयार हैं? आपसे आज के रब इज़्ज़ुद्दीन मां सेमीफाइनल का पहला सवाल है ये। सीरत तैयबा की मारूफ किताब रहमतुल लिल आलमीन किसकी तसनीफ है? सीरत तैयबा की मारूफ किताब रहमतुल लिल आलमीन किसकी तसनीफ है? अल्लामा शफी काड़वी, सैयद सुलेमान नदवी, काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूर पूरी या मौलाना शिबली नौमानी? सीरत तैयबा की मारूफ किताब रहमतुल लिल आलमीन किसकी तसनीफ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अल्लामा शफी काड़वी, सैयद सुलेमान नदवी, काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूर पूरी या मौलाना शिबली नौमानी? मैं बता दूं। शिबली नौमानी। नो चॉपर्स फॉर यू। जी, शिबली नौमानी। मौलाना शिबली नौमानी आपने जवाब दिया। जवाब आता था, सोच रहे थे, या जवाब नहीं आता था, तुक्का लगाने की कोशिश की है? माइक में बताइए। अंदाजा लगाया है। अंदाजा लगाया है, जिसे हम तुक्का लगाना भी कहते हैं। गलत अंदाजा लगाया। काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूर पूरी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा सवाल क्रिकेट रिलेटेड। टीम अल्लामा इकबाल, 1992 के वर्ल्ड कप में किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने सबसे पहले सेंचुरी बनाई थी? वर्ल्ड कप में 1992 के, मैं किसी एक मैच का नहीं पूछ रही। सईद अनवर, इंजिमाम उल हक, रमीज राजा, जावेद मियादाद? रमीज राजा। रमीज राजा। किसके खिलाफ मैच था? वेस्ट इंडीज। कितने रन्स बनाए थे? इस सेंचुरी याद है कि सेंचुरी तो बनाई थी। कितने रन्स बनाए थे? 101 सेंचुरी बनाई थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पहले ही मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ रमीज राजा ने। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 220 रन का उस मैच में टारगेट दिया था। आपसे मेरा तीसरा सवाल क्रिकेट रिलेटेड। 1992 के वर्ल्ड कप में वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल की थी? 92 के वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल की थी? आयन बॉथम, मुश्ताक अहमद, वसीम अकरम या विली वॉटसन? किसने कहा विली वॉटसन? किसने कहा? इसने। तुमने देखा है कोई मैच? तुमने 92 का वर्ल्ड कप देखा था? जवाब दीजिए। एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। 92 के वर्ल्ड कप में वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल की थी? पूरे 92 के वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली थी? आयन बॉथम, मुश्ताक अहमद, वसीम अकरम, विली वॉटसन? कितनी विकेटें हासिल की थी? अगर ये बता दिया तो जबरदस्त बात हो जाएगी। पॉइंट्स कुछ नहीं मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आयन, 71 विकेट्स। 71 विकेट्स। 71 विकेट्स ली थी आयन बॉथम ने। जवाब गलत है। भरोसा किया करो अपने खिलाड़ियों पे। किसका नाम लिया था मैंने? किसका नाम लिया था मैंने? 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन कौन से थे? मुश्ताक अहमद, वसीम अकरम। वसीम अकरम ने हासिल की थी कितनी विकेटें? अगर किसी ने बता दिया ऑडियंस में, उसके लिए गिफ्ट है। एक ही किसी बंदे से पूछूंगी, कोई भाई जो बता सकता है वसीम अकरम ने कितनी विकेट्स ली थी 92 के वर्ल्ड कप में? कोई नहीं बता सकता। यहाँ से कोई। फरहान, आज अगर तुम जवाब दे दिया तो वेस्ट पॉइंट का चॉपर मिल जाएगा। तुक्का लगा लो। नहीं, आज मुझे चॉपर नहीं चाहिए। क्या चाहिए? नहीं, वाकई मुझे क्रिकेट से इतना इंटरेस्ट है नहीं। अच्छा। थोड़ा बहुत देखते हैं, जब भी पाकिस्तान का मैच आ जाता है तो देख लेते हैं। बहुत ज्यादा क्रेज नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं। चॉपर मिल ही नहीं सकता। वसीम अकरम ने 200 टोटल विकेटें ली हैं, जितना सुना। इस मैच में शायद 80 कुछ थी। नहीं, ये तो पूरे वर्ल्ड कप की बात हो रही है ना। 92 के 18 विकेटें हासिल की थी वसीम अकरम ने। तो इस तरह बड़े दुख के साथ मैं बता रही हूँ कि आपका जवाब ये गलत हुआ। क्या हो गया है? कल की सेमीफाइनल की टीम्स इतनी जबरदस्त थी। टीम सी, आपसे मेरा पहला सवाल इस राउंड का। मस्जिद शब भर किस सन में तामीर की गई? ईयर बताना है आपने।
1905, 1909, 1915 या 1917? इस मस्जिद शबभर की भी खूब कहानी है। किस सन में तामीर की गई? एक रोज में मुसलमानों ने ये मस्जिद तामीर की थी, एक रोज में। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बानी पाकिस्तान, उन्होंने मुकदमा लड़ा और वो मुकदमा जीते और मुसलमानों के हक में उसका फैसला आया। मस्जिद शबभर की बड़ी खास अहमियत है, बताइए। 1917। 1917 पक्की बात है? मुझसे पूछ रहे हो कि बता रहे हो? 1917 जवाब है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे मेरा दूसरा सवाल क्रिकेट रिलेटेड। वर्ल्ड कप के 72 मैचेस में से वेस्ट इंडीज के खिलाफ कितने मैचेस में पाकिस्तान ने फतह हासिल की है? 72 मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान ने कितने मैचेस में फतह हासिल की है? 32, 40, 52, 53। 32, 40, 52 या 53? पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज मैचेस हुए 40। 40 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेल डन टीम मोहम्मद अली जिन्ना। तीसरा सवाल, ओडीआई क्रिकेट में किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने एक इनिंग्स में इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन्स बनाए? जावेद मियादाद, इंजमाम उल हक, सईद अनवर या शाहिद आफरीदी? ओडीआई क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में पाकिस्तानी बल्लेबाज कौन से हैं जिन्होंने एक इनिंग्स में इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन्स बनाए? आपने कहा सईद अनवर। सईद अनवर 194 रन्स बनाए इंडिया के खिलाफ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और टीम मोहम्मद अली जिन्ना एक वाज़ेह बरतरी के साथ दाखिल हो रही है बजर राउंड में। बजर राउंड, बजर बजाकर दिखाइए कि काम कर रहे हैं। तीनों के बजर्स काम कर रहे हैं। चेक रखेंगे मुफ्ती साहब और अल्लामा साहब। बजर राउंड के कवायद व ज़वाबित सिंपल बट स्ट्रिक्ट। अगर आपने मेरे सवाल के बीच में बजर बजाया तो सवाल आप मुकम्मल करेंगे, मैं नहीं। अगर आपने बजर बजाया, किसी का हक आपने हासिल करने की कोशिश की और गलत जवाब दिया या जवाब ना दिया, -10। अगर किसी एक सवाल में 2 टीम्स ने ऐसा किया तो दोनों के -10। आप अपने अपने स्कोर्स लेकर दाखिल हो रहे हैं बजर राउंड में। बजर राउंड का पहला सवाल है ये, खानदान बनु अब्बास के पहले खलीफा का नाम? पहले खलीफा का नाम अब्बुल अब्बास। मेरा सवाल मुकम्मल हुआ ही नहीं। पूरा करने दें। हाँ बताओ क्या सवाल है? खानदान बनु अब्बास के पहले खलीफा का नाम क्या था? मैं तो ये पूछ ही नहीं रही थी। मैं तो ये पूछ रही थी खानदान बनु अब्बास के पहले खलीफा का नाम क्या बताया आपने? अब्बुल अब्बास अस्सुफा। ये था, लेकिन उनका असल नाम क्या था? ये था मेरा सवाल। बताइए क्यों जल्दी है? किस चीज की जल्दी है? बताइए असल नाम। उनका असल नाम था अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद, लेकिन मैं रोजे में गलत बयानी नहीं कर सकती। मेरा सवाल वही था जिसका जवाब आपने दिया, इसलिए +10। लेकिन इस तंबीह के साथ कि आपने मेरे सवाल के बीच में बजर नहीं बजाना है। दूसरा सवाल, नादरा किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? टीम अल्लामा इकबाल। नेशनल डेटाबेस एंड रिकॉग्नाइजेशन, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। +10 फंस कर लेकिन जवाब दे दिया, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। क्रिकेट की तारीख के पहले वर्ल्ड कप में क्या हुआ? किसने बजाया बजर? अल्लामा इकबाल वालों से बजा। बताएं क्या सवाल था मेरा? क्रिकेट की तारीख के पहले वर्ल्ड कप में क्या? वेस्ट इंडीज जीती थी। मैंने पूछा ही नहीं है ये सवाल। क्रिकेट की तारीख के पहले वर्ल्ड कप में किस दिन बारिश हुई थी? किन 2 टीम्स का मैच था? बताओ बताओ। ये क्यों करते हैं ऐसे अल्लामा साहब? ये बीच में क्यों बजर बजाते हैं? आपने सब्ज़ बाग ऐसे दिखाए हुए हैं। बताइए भाई, किसके मैच के दौरान बारिश हुई थी पहली? किन 2 टीम्स का मैच हो रहा था? बताओ। -10 कर दें। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। गलत जवाब।
क्योंकि सवाल ही मेरा ये नहीं था, सवाल वही था जो तुम लोगों ने बताया। वेस्ट इंडीज करेक्ट आंसर +10। यूनेस्को किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? टीम अल्लामा इकबाल। यूनाइटेड नेशन यूनेस्को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। -10 गलत। मोहम्मद अली जना। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, +10 टीम मोहम्मद अली जना। आखिरी सवाल पूछ रही हूं मैं इस बजर राउंड का, जिसके बाद होगा नतीजा। मशहूर पहाड़ी चोटी K2 का दूसरा नाम क्या है? टीम मोहम्मद अली जना। गोडोन आस्ट्रीन। गोडोन आस्ट्रीन ऐसी कुछ है। हैं? जोर से बताओ। गोडोन ऐसी का कुछ नाम है। गोडोन आस्ट्रीन। हाँ ऐसी कुछ नाम है, आप खुद गेस कर लें। मुझे आता है नाम लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्या नाम है। -10 टीम मोहम्मद अली जना। टीम गुड। क्या बताएं, नाम बताएं। नहीं आप नहीं, टीम अल्लामा इकबाल आप नहीं, टीम मोहम्मद अली जना बताओ नाम, क्या बता रहे थे? गोडोन ऑस्टिन। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी। गॉडविन ऑस्टिन, तुमने जवाब सही दिया, प्रोनाउंसिएशन गलत थी। +10। और इसी के साथ हमारा बजर राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन याद कर लेना टीम मोहम्मद अली जिना, क्योंकि तुम अब आगे जाकर खेलने वाले हो फाइनल। 60 पॉइंट्स के साथ टीम मोहम्मद अली जिना आज की वो टीम है जो जीत कर जा रही है। इनके लिए बहुत सारी तालियां। और अब हुआ कुछ यूं है कि वैसे तो टीम मोहम्मद अली जिना, जिसमें दानियाल शफीक और आयशा शफीक हैं, आप फाइनल में जा रहे हैं। इससे पहले हाफिज शहबाज और बुरहान कुरैशी कल फाइनल में पहुंच चुके हैं। तीसरी टीम आप दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी हुई, जवाबात आपने फर्स्ट राउंड में कोई नहीं दिए। इसलिए जो दूसरी टीम जा रही है उन बच्चियों के क्या नाम है प्रोड्यूसर साहब? निम्रा अंसर और तजीन जहरा। निम्रा अंसर और तजीन जहरा घर में बैठकर देख रही होंगी। आई एम श्योर आप दोनों को मुबारक हो, आप फाइनल में जाने वाली तीसरी टीम है। कल इंशाल्लाह 27 रमजान मुबारक को इस टीम के दरमियान, हाफिज शहबाज और बुरहान कुरैशी की टीम के दरमियान और निम्रा और तजीन जहरा की टीम के दरमियान होने जा रहा है रब्बे जिद्दी इल्मा का फाइनल। ऑडियंस भरपूर तालियां इन 3 सेमीफाइनल्स के लिए बजाइए। 3 फाइनलिस्ट जो हमारे कल के हैं वो हो गए हैं तैयार। आप लोग कीजिए खूब तैयारी कल के फाइनल की, क्योंकि कल के फाइनल जो भी जीत कर जाएगा वो लेकर जाएगा जबरदस्त तहाइफ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कौन है पाकिस्तान का काबिलियत से भरपूर ये पेयर जो हमारे पास आज रब्बे ज़िदनी इल्मा के फाइनल में पहुंचे और कल जीत कर जाएंगे। लेकिन हाँ, आपकी जो आज की भी टीम्स हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा की तमाम टीम्स के लिए विनक्लोर कॉस्मेटिक्स, हिमानी हील्स, पिकासो, फटाइल और करशी जामे शीरी की जानिब से बहुत सारे तहाइफ हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला। क्यों अपसेट हो रही हो? करशी जामे शीरी देना अम्मी को जाकर, कोई बात नहीं। आप तमाम टीम्स ने बहुत अच्छा खेला और ये सिर्फ एक अप्रिसिएशन है। अलामा साहब, आपने देखा हमने जो दीनी मामलात पर गुफ्तगू की इस पूरे हमारे रब्बे ज़िदनी इल्मा में, और फिर दुनियावी मालूमात से मुतालिक भी सवालात। आपको हमारा रब्बे ज़िदनी इल्मा आज तक का कैसा लगा अल्लामा साहब? जी, इससे शौक़ बढ़ाना, सीखने का, आगे बढ़ने का शौक़ मालूमात के हवाले से, ये एक हौसला अफजाई भी है जी। और ये आप लोगों के अंदर ये क़ुव्वत पैदा करनी कि आप आगे बढ़ने का जज्बा रखें और इसके साथ साथ लोगों को मालूमात ज़्यादा हासिल करने का ख्याल रहे। जर्नल नॉलेज जिसको कहते हैं, हालांकि जर्नल को नॉलेज है यानी जर्नल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा अलामा साहब। और अब हम आपकी भरपूर तालियों में रुखसत कर रहे हैं सुंबुल इकबाल को जो आई। थैंक यू वेरी मच सुंबुल, हमारे साथ आपने पूरा रोज़ा गुजारा। थैंक यू वेरी मच। और आपके साथ दुआएं कि आप जो काम कर रही हैं अच्छे तरीके से करती रहें। सुंबुल इकबाल यहाँ से हो रही है रुखसत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवति त्ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यदना मुहम्मदनिल वसीला वल फ़दीला वद्दरजतर रफ़ीअ वबअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतह वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। या अल्लाह करीम,
इस माह रमज़ान की 27वीं शब शुरू हो रही है। हम सब तेरी बारगाह में हाथ फैलाए तेरी रहमत के बख्शिश के तालिब हैं। जहन्नम से आज़ादी चाहते हैं, हम गुनाहों से तौबा करते हैं। मौला करीम हमें अमन अता फरमा, आफ़ियत अता फरमा, रहमत और मग़फ़िरत अता फरमा। या अल्लाह, हम सब की तौबा कबूल फरमा और हमें उस तौबा पर साबित कदमी अता फरमा। आज की रात जितने मुसलमान नेक दुआएं करें मौला सब कबूल फरमा लें। क़याम एक बच्ची हॉस्पिटल में है, बीमार है, या अल्लाह उसको शिफा अता फरमा। आज ही की रात हमें पाकिस्तान मिला, इसको सलामती अता फरमा। पाकिस्तान के हर मुहिब्बे वतन को तरक्की अता फरमा। आलम इस्लाम पर करम फरमा। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लम अजमाइन। आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 26वां रोज़ पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों ने 26वां रोज़ा अफ्तार किया है। और ये वो वक्त होता है जब हम अनाउंस करते हैं कि हमारी टीम जो खाना घराना की टीम है उनमें से कौन विनर है। आज हरी भरी कढ़ाई बनाने का कहा था नाहिद आपा ने। अब मसला हो गया, मसला ये हुआ है कि एक टीम ने हरी भरी कढ़ाई बनाई है लेकिन बहुत नमक डाल दिया है। दूसरी टीम ने बहुत हरी भरी तो कढ़ाई नहीं बनाई लेकिन बहुत मज़े की बनाई है। ऐसा ही मुफ्ती साहब, और वो जो बहुत मज़े की कढ़ाई बनाई है वो बनाई है सोबिया की टीम ने। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, आप जीत कर जा रहे हैं गाय बनास्पति घी की जानिब से बाइक, और दूसरी टीम GNE गाबा नेशनल की जानिब से तहाइफ जीत कर जा रही है। यही खूबसूरती है, अप्रिसिएशन है खाना बनाने की, जो आप लोग जब आपके घर में ख़वातीन खाना बनाती हैं, मर्द हजरात मिलकर खाना बनाते हैं, आप अप्रिशिएट किया करें। नाज़रीन किराम, अफ्तार ट्रांसमिशन यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन आज न 3 बजे न 2 बजे बल्कि 1 बजे हम हाजिर हो रहे हैं इंशाअल्लाह 27वीं शब की खुसूसी महफिल, खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ, बहुत बड़ी टीम के साथ, उलमाए दीन, नात ख्वान, सना ख्वान, बहुत बड़ी टीम के साथ इंशाअल्लाह ज़िक्र व अस्कार की ये पूरी रात महफिल होगी। आप देख सकेंगे जियो टेलीविज़न नेटवर्क पर ठीक 1 बजे से महफिल शुरू हो रही है। इंशाअल्लाह आपसे उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।